Say It All with Ifat Umar. Assalamu alaikum and welcome to yet another interesting episode of Say It All with Ifat Umar. अब मैंने आपको हमेशा कहा है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं इस शो में डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आपसे मिलवाऊँ और सुनूं उनके क्या ख़यालात हैं और वो क्या काम कर रहे हैं. आज वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग यंग मैन विद अस जो कि डीजे हैं एंड ही इज़ फ्रॉम कराची और बाय प्रोफेशन डीजे. मतलब हम जैसे जनरेशन 50 साल के लोगों को तो ये बात समझ भी नहीं आती. सो पूछते हैं इस नौजवान से कि डीजे क्या प्रोफेशन है और वो क्यों ये कर रहे हैं. सो वी हैव विद अस, वेल ही इज़ अ बिग नेम इन हिज एज ग्रुप. हम बुड्ढों को नहीं पता होता है इनके बारे में ज़्यादा. सो वी हैव विद अस हमजा हारिस. उनसे हम ये पूछते हैं कि आजकल के बच्चे म्यूज़िक डांस ये क्या रिलेशनशिप है और क्या यहाँ पाकिस्तान में आप डीजे बन के ये कोई करियर भी हो सकता है. सो लेट्स डाइव इनटू इट और शुरू करते हैं आज की गुफ्तगू. हाय हमजा. हाउ आर यू? कैसे हैं? आई एम गुड. जैसे कि मैंने कहा है कि डीजे मतलब जब तुम बड़े हो रहे होगे माँ बाप ने सोचा होगा हमारा बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तो आप डीजे बन गए. ये व्हाट इज़ दिस? मैं काफ़ी सारी चीज़ें कर रहा होता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें साइड पे चल रही होती हैं, बट प्राइमरीली जो मेरा एक पब्लिक पर्सोना है वो डीजे का है. एंड आई थिंक लाइक एनी अदर आर्ट, या कोई भी आर्ट हो या कोई भी फ़न हो, उसकी तरह दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. इसके थ्रू जो है आई एम क्रिएटिंग क्रिएटिव आउटलेट. म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, उसको डिस्प्ले हो रहा है, वी डूइंग दीज इवेंट्स या म्यूज़िक चल रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उस पर तो कोई बुराई नहीं है ना. एंड इफ इट्स अ प्रोफेशन दैट इज़ पेइंग मच मोर देन कॉर्पोरेट CEOs आई गेस और कॉर्पोरेट C लेवल्स, तो क्या बुराई है उसमें. यहीं पे बिकॉज हमारी जनरेशन जो आपके पेरेंट्स की जनरेशन है, हमारे डीजे सुन के जहन में यही आता है कि एक शादी बंदा वाले होता है DJ, शादी वाला, DJ. उसको हम फरमाइश करते हैं कि ये गाना आप लगा दो और उसके पास वो होता है. वरना तो हम फोन पे भी लगा सकते हैं ना, बट लाइक ही मेक्स इट इजी फॉर अस. सो द डीजेइंग जो हम लोग कर रहे होते हैं उसमें होता है कि एक परफॉर्मेंस है, राइट. जब लोग आ रहे हैं तो वो मुझे गाना नहीं बताते, वो मुझे सुनने आ रहे हैं कि यार ये क्या बजाएगा, ये पूरी कहानी किस तरह है. आप अपना म्यूजिक खुद हाउ इट हैपेंस? वी प्ले लॉट म्यूज़िक, काफ़ी म्यूज़िक प्ले हो रहता है, कुछ दूसरों का होता है, कुछ आप अपना कर रहे होते हो. बट जब मैं फॉर एग्जांपल मैं 1 घंटा परफॉर्म कर रहा हूँ ना, तो इट इज़ अ जर्नी दैट आई एम टेकिंग पीपल ऑन. स्टार्ट हो रहा है, देयर इज़ यू नो हाउ म्यूजिकल पीसेज जैसे लिखे आते हैं क्लासिकल म्यूजिक, सो द एंटायर डीजे सेट इज़ अ परफॉर्मेंस. देयर इज़ अ स्टार्ट टू इट, देयर इज़ अ बॉडी टू इट, देयर इज़ अ क्लाइमैक्स टू इट, एंड देन यू टेक द पीपल डाउन. यू नो जब आप उनको इस तरह लेके जा रहे होते हो, देयर इज़ मल्टीपल परफॉर्मेंसेज इन अ शो, कि फिर you're telling them a story, you're guiding them through this journey कि यार ये आप जब आ रहे हो एक परफॉर्मेंस के लिए तो वो स्टार्ट होती है, you're feeling जो एक डीजे फील कर रहा है. So in West or even in India, we know there are a lot of clubs और वहाँ का लोग जाते हैं, कोई पुराना गाना भी होता है उसको ऐसा रीमिक्स करके वो पता नहीं क्या क्या यूं मार के भी कुछ कर. So पाकिस्तान में how it works? नहीं है, that's the best thing, we're creating it ना. अब आपने बोला बच्चे हैं, नौजवान हैं, सारे आ रहे हैं. For me, मैंने देखा कि यार if I have to pick up, अगर मैं कोई ऐसी चीज़ आर्ट उठाता हूँ या फ़न उठाता हूँ, what's the biggest or what's the most shocking, मतलब ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसा कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो कि यार ये करो तो एकदम से मतलब नज़रें उधर चलिए. मैं पेंटर बन जाऊँ, मैं ये कर लूँ, मैं स्कल्पचर्स बना लूँ, मैं म्यूरल्स बना लूँ, लेकिन उस तरह से एक शॉक टू द सिस्टम नहीं होगा, राइट. तो आई जस्ट फाउंड म्यूजिक एंड डीजिंग इंस्टेंट नहीं होगा. With music instant है. You're there and you're looking these shows और आप देख रहे हो, बोल रहे हो ये क्या हो रहा है, इतने बड़े बड़े शोज हो रहे हैं, परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, तो you get all of the elements, सारी वो चीज़ें उसमें आ जाती हैं जो हमारे माशरे में बंदा एकदम से देखे, अच्छा लड़की लड़कियाँ साथ मिंगल कर रहे हैं.
पूरी दुनिया में नॉर्मल होता है कि यार आप शादियों पे भी होते हैं, हर चीज़ होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा वो है, हम लोग प्रिटेंड करना चाहते हैं कि हमारे माशरे में औरतें एग्जिस्ट ही नहीं करती। नहीं, हम प्रिटेंड ये करते हैं कि जो औरतें मर्दों के साथ मिंगल करके इंजॉय भी कर रही हैं तो वो बुरी औरत। हाँ, तो ये है। तो जो नई जनरेशन आ रही है उनके दिमाग में तो ऐसी कोई गंद बला नहीं है, तो वहाँ पे डांस है, म्यूज़िक है, राइट, दीज आर ऑल थिंग्स जो हमारे माशरे में बुरी मानी जाती हैं। एंड जब वो बंदा देख रहा होता है और आप जब एक खूबसूरती से उसको प्रेजेंट कर रहे हो, जब ये शोज़ हो रहे हैं, अब शोज़ इस तरह के हो रहे हैं कि बंदा उसको देख रहा होता है और वो बड़ा मेस्मराइज्ड होता है, बड़ा शॉक में चला जाता है कि यार ये चीज़ें भी पाकिस्तान में होती हैं। तो फिर आप जो मैसेज देना चाहते हो, इट बिकम्स अ वेरी सक्सेसफुल व्हीकल। यार मैं ये जो चीज़ कर रहा हूँ, मैं कोई तस्वीर बना रहा हूँ, मैं कोई पोएम लिख रहा हूँ, फैज़ साहब ने पोएम, उनको जेल में डाल दिया हमने, राइट, बट हमने अभी फ़िलहाल तो बच्चों को भी जेल में डाला है। बिल्कुल, आपको पता नहीं इफ़ यू कम अक्रॉस दैट, लेकिन ये पंजाब में अभी कुछ दिन पहले कुछ बच्चे थे जो आई डोंट नो एक इवेंट पे थे, इकट्ठे थे और वहाँ पुलिस का छापा हुआ है। आई आस्क्ड अबाउट, मैंने पूछा था क्या हुआ। उनकी बातचीत ये हो रही थी, अब जो स्टोरी है, एंड दिस इज़ फ्रॉम वेरी ट्रस्टेड सोर्सेज, वो ये थी कि एक इवेंट कर रहे थे, उनको एनओसी उनके पास नहीं थी। एनओसी की ज़रूरत भी नहीं है, वो अपने पर्सनल अपने घर पे कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी। लाइक अब मैं अपने घर में खाना करूँगी, मुझे एनओसी चाहिए। तो उन्होंने एसएचओ को बोला, एसएचओ ने उनसे 5 लाख रुपए लिए। उन्होंने बोला कोई ज़रूरत नहीं है वो सारी चीज़ों की, लेकिन फिर उसने आके बंद भी करा दिया। अब वो बच्चों को लेके गए। Why? I have no idea what the motivations might have been, but the crux of this entire argument is कि आप किस बेसिस पे बच्चों को उठा के ट्रॉमेटाइज कर रहे हो। आपने उनको कुछ दिया है इस मुल्क में कि वो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे भी खड़े होके दे कांट बी देमसेल्व्स। अपने घरों में हम लोग सेफ नहीं है। ऑन टॉप ऑफ इट आप उनके विजुअल्स पूरे मीडिया में चला रहे हैं। आई मीन आई थिंक दोज पीपल शुड बी, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है ऐसी वैसी, और दोज किड्स विल बी स्कार्ड फॉर लाइफ। क्या वो इस मुल्क से मोहब्बत करेंगे? क्या वो रहना चाहेंगे? नहीं। एग्जैक्टली। आप पूरी एक जनरेशन बना रहे हो जिसको नफरत हो गई है। क्या वो इस माशियत का हिस्सा बनेगी? क्या वो जमहूरियत का हिस्सा बनेगी? नहीं, वो बोल रहे हैं कि हमारे वीज़ा लगे, हम जाएं यहाँ से। एग्जैक्टली। सो व्हाट हम जो कर रहे हैं कराची में, एग्जैक्टली व्हाट्स द मेन थिंग बिहाइंड इट? द मेन थिंग इज़ दैट एट द एंड ऑफ द डे, एज आई सेड, कि हम बहुत नॉर्मल सी चीज़ कर रहे हैं। हम वैसे तो मैं बच्चे बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा जो ऑडियंस होता है दैट्स मोस्टली इन देयर लेट 30s। अभी मैंने देखा था लास्ट इवेंट दैट वी डिड, उसमें देयर वाज दिस 16% ऑफ द पीपल व्हिच इज अराउंड ऑलमोस्ट 100 पीपल वर अबव द एज ऑफ 55 एज वेल। So यानी मेरा भी, मैं भी आ सकती हूँ। हाँ, my mother is there. I keep telling my mom's a very religious woman, right? And she's an alima, and उनकी दोस्तें भी होती हैं वहाँ पे, and they come in. It's a clean event. It's a family friendly event, and they see. And मेरी अम्मी भी शुरू में जो हैं, she was like कि क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है, right? Because she's brought up in that environment, वो सारी चीज़ें। I was like आप एक काम करें, आप कुछ नहीं करें, आप मेरे एक शो पे आ जाएं। She comes in and she is so mesmerized. And she's so taken aback. And आखिर में उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, It's like I was wrong because I don't think यार अगर कुछ घंटों के लिए अगर बच्चे खुश हैं, क्योंकि नाउमीदी आ गई है, एक होपलेसनेस है हमारे माशरे में, हर बुराई आ गई है, तो क्या कुछ घंटों के लिए अगर बच्चे खुश होकर घर जा रहे हैं एंड देर हैप्पी कि यार वी हैड समथिंग गुड, कोई अच्छी चीज़ हुई हमारी ज़िंदगी में, क्या वो बुरी चीज़ है? नॉट एट ऑल। मैं तो बिल्कुल नहीं मानती। मुझे याद है हमारे बचपन में जब हम बड़े हो रहे थे, एंड इनफैक्ट ये सब बच्चों के साथ होता है कि जब फ्रेंड्स इकट्ठी होती थी, हमारे पास वो छोटे से होते थे डेक टाइप जिसको हम कहते थे, वी यूज्ड टू डांस, चलो आओ डांस करें, यू नो। तब कॉन्सेप्ट भी नहीं था कि ये कोई पार्टीज भी होती है, कुछ होती है, लेकिन आर फन एक्टिविटी ऑफ गेटिंग टुगेदर व्हेन वी वर इन स्कूल और इवन इन कॉलेज, तो हम ये होते चलो मिलके आओ, चलो डांस करें। हमने उसको टैबू बना दिया। एट द एंड ऑफ द डे अगर कुछ कज़न, 10 कज़न, 15 कज़न, चलो 20 कज़न, बड़े खानदान है, अगर वो एक घर में बैठ के म्यूजिक चल रहा है तो क्या वो पार्टी नहीं है? क्या आपकी मेहंदियाँ पार्टी नहीं है? क्या ये सारी चीज़ें नहीं है? आप सिर्फ पार्टीज़ को, बिकॉज वो अजीब सी एक मेंटालिटी बन गई है कि गंदे काम हो रहे होते। क्या गंदा काम? मतलब ऐसे गंदे लोग वहाँ पे ड्रग्स ले रहे होते हैं, ऑर्जीज चल रही होती हैं, और पता नहीं बेहरा रवि से लोग पागल हो जाते हैं। कंस्पिरेसी माइंडसेट है ना कि हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, अमेरिका ने रोका हुआ है, यहूदियों ने रोका हुआ है, ये हो रहा है। भाई आप इसलिए नहीं बढ़ रहे बिकॉज आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे प्रोडक्टिव। नहीं, और जो बढ़ रहे हैं सर्टन जो हमारे लोग हैं, एक क्लास है,
वो भी अमेरिका का एजेंडा है कि वो हमें ख़राब करे। इंडिया की इकोनॉमी 91 के बाद जो टेक ऑफ हुई है, इट्स वेरी, एक इतनी बड़ी आपकी इकोनॉमी बन गई है, वो इसलिए बनी है बिकॉज वहाँ पे लोग सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स को सेलिब्रेट करते हैं। आप क्या सेलिब्रेट करते हो? किसी के पास पैसा आता है तो आप बोलते हो हराम का पैसा होगा, जो कोई अच्छी चीज सक्सेसफुल है वो हराम के पैसे से। तो कमिंग बैक टू द एंटायर थिंग इज के व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज अ वेरी, एक सब कल्चरल रेजिस्टेंस है हमारी, बिकॉज एज अ कराचीआइट आँख खुली है, मुत्तहदा की हड़तालें चल रही हैं, आँख खुली है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आँख खुली है, कुछ हमारे पास नहीं है, रोडें नहीं है, सड़कें नहीं है, इकोनॉमी ठीक नहीं है, जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब आपने हमसे हर चीज़ ले ली है, हम तो मजाक में बोल रहे होते हैं कि एक भी कराची वाला ना जहन्नुम नहीं जाएगा, उसका हिसाब हो गया यहाँ पे। I mean, imagine what is happening in Balochistan, KP, Sindh and in Punjab. लोग कहते हैं कि पंजाब ज़रा फेवरेट है। Trust me, what we are going through mentally, जितने हम बंद और डरे हुए हैं कि यहाँ किसी को कुछ भी बुरा लग सकता है। I want to talk about that as well कि हमारे जो स्पिरिचुअली स्टंटेड हो गए हैं ना, and I'll come to that. बट वही बात है कि जब आपने हर चीज़ हमें इस तरह मिल गई है, वही बात है ना कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो कुरान में अजाब की बात की गई है बार बार, वो फिज़िकल अजाब नहीं है, वो ये अजाब है। जब आपने हमें इतने सालों से, डेकेड से अजाब में डाला हुआ है, आपने कुछ भी नहीं दिया, हमसे सब छीन लिया, तो क्या हमारा इतना हक नहीं बनता कि हम लोग खड़े होकर एटलीस्ट इंजॉय अपनी ज़िंदगियों में तो कुछ कर सकें? बाहर तो एक्सटेंडली तो आप, हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या हम खड़े होकर म्यूज़िक नहीं सुन सकते? क्या हम खड़े होकर हल्ला गुल्ला नहीं कर सकते? बच्चे हैं सारे। चले बच्चों को छोड़ दो, जो बड़े हो गए, जो 40 साल से इन्होंने अभी ज़िंदगी गुजारी है, 50 साल के हो गए, वो जो 80s में पैदा हुए, जो 70s में पैदा हुए, क्या ज़िंदगियाँ गुजारी हैं? पहले आपका अफगान वॉर हो गया था, फिर आपका 90s की डेकेड है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, इतना क्रैकडाउन है, फिर वॉर एंड टेरर आ गया, सहमी हुई ज़िंदगी गुजारी है, ट्रॉमेटाइज ज़िंदगी गुजारी है। क्या किसी का हक नहीं है कि वो ज़िंदा रह सके? आपने पूरे एक मुल्क को पकड़ा है, उसका गला दबा दिया है, फिर आप पूछते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता? तरक्की इसलिए नहीं करता कि आपके पास पैसे नहीं है, तरक्की इसलिए नहीं करता कि आपकी जमहूरियत ठीक नहीं, तरक्की इसलिए नहीं करता कि पूरा मुल्क ट्रॉमेटाइज है। शहर, मुल्क, नेबरहुड्स तक लोगों से बनती है ना। जब आपके सारे लोग टूटे हुए होंगे तो वो क्या तरक्की करेंगे? उनके पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। जब कुछ ना पैसा है, ना आपके पास यूटिलिटीज़ हैं, ना फैसिलिटीज़ हैं, ना कानून आपका सही चल रहा है, उसके बाद अब वो घर में, चलो ठीक है यार हर चीज़ तबाह हो गई तो क्या करें, थोड़ा यार बैठ के थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, दोस्तों के साथ मिलते हैं, अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपके अपने घर पे आ रहे हो, वहाँ भी घुस के तशद्दुद हो रहा है, तो और क्या बचा? अल्बर्ट कैमू बात करते हैं ना कि मिथ ऑफ सिसिफस में कि इंसान का जो सबसे पहला सवाल जो होता है ना, जो कोई बात नहीं करता, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन फॉर ह्यूमैनिटी इज सुसाइड। व्हाई शुड वी नॉट किल आवरसेल्व्स इन दिस अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ? राइट? तो कैमू बोलता है कि जिंदगी ऐसी चीज है, इतनी अब्सर्ड है कि जस्ट लिव इट। उसका जो पर्पस आता है, जो उसकी मीनिंग आती है, वो इससे आती है कि आप बस अपना रास्ता इख्तियार करते हो और चलते जाते हो। दैट्स लाइफ। आप तो वो भी नहीं करने दे रहे, तो और क्या बचा? नशे काट दें, कूद जाएं, जला दें अपने आप को। इतना जुल्म आप कर रहे हो कि आप चार दीवारी पे भी घुस जाते हो कि तुम, और कितनी क्या हमारे यहाँ क्राइम ख़त्म हो गया? क्या वारदातें ख़त्म हो गई हैं? क्या तशद्दुद औरतों के खिलाफ ख़त्म हो गया है? क्या आपका जो है मैक्रो स्केल पे टेररिज्म ख़त्म हो गया है? क्या ह्यूमन राइट्स मतलब सही तरह चल रहे हैं? क्या बाकी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि आपने बोला कि नहीं ये बच्चे गाने सुन रहे हैं, इनको आगे पकड़ो, मारो, उठाओ? exactly. आप बात करते हो कंजर्वेटिव सोसाइटी, आप बात करते हो कि आप मजहबी सोसाइटी, आप सारी चीज़ें करते हो। क्या आपने 2 मिनट के लिए भी इतनी आपको गैरत आई कि वो लड़कियां हैं, उनका फ्यूचर तबाह कर रहे हो, उनको ट्रॉमेटाइज कर? वैसे तो हमने तो एक्सपोर्ट बनाया हुआ है ना औरतों को ट्रॉमेटाइज करने का इस मुल्क में। हर चीज़ में उनको ट्रॉमेटाइज करते हैं। वो पैदा होती हैं, उनको हम लोग पिंजरे में डाल देते हैं, ना उनको हम लोग वो चांसेस देते हैं, ना वो रिसोर्सेज देते हैं, फिर शादी करा देते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, वो तो ख़त्म है सारे। आपने उसमें एक और चीज़ डाल दी, एंजॉय भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। हम आगे तो बढ़ेंगे इस कॉन्वर्जेशन में, बातें करेंगे, तो कल को आप क्या पता, आप मेहंदियों में घुसना स्टार्ट कर दो, आप शादियों में घुसना स्टार्ट कर दो। एग्जैक्टली बेटा, यही मैं अभी हुआ था कि किसी को कुछ भी बुरा लग सकता है ना। हर एक का एक लेवल है। किसी के लिए मेरे ये कपड़े ही बहुत बड़ा गुनाह है, किसी के लिए सर पे दुपट्टा इज नॉट काफी, किसी के लिए बुर्का भी काफी नहीं है, किसी के लिए घर से निकलना ही गुनाह है औरत का। आप
को कुछ भी बुरा लग सकता है, एंड एवरीबडी स्पेशली women are living under the threat of rape and being killed. Everyone. घर में भी कोई कर सकता है। लेकिन ये गुनाह नहीं होते। गुनाह क्या होता है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसको रोकना है। मुझे मतलब I wanna you know if it comes जहाँ to पे it, ऑनर किलिंग इज कंसिडर्ड, ओ क्या बात है, मर्द का बच्चा, उस माशरे में क्या ही हम कर सकते हैं। and that's why we need normalcy. So tell me your philosophy. My philosophy is based around two things. एक पहले से थी, एक अभी आ गई है। एक जो है हमारे माशरे को रिप्रेजेंट करती है फिलॉसफी, एक जो है अभी जो पॉलिटिकल सिस्टम चल पड़ा है जहाँ पे आपका यंग मैन आर गोइंग टुवर्ड्स राइट विंग। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हो गया, एंड्रयू टेट की पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जॉर्डन पीटरसन को सुन रहे हैं, वो Can सारी you चीज़ें चल रही हैं। मतलब इनको सुन के मतलब मुझे कचीचियाँ चढ़ती हैं। Even my husband listens to Peterson and I'm like, Umar, I used to love the guy. 12 Rules of Life बड़ी मजे की बुक थी। And then I realized कि इसको when he started growing, he was talking like stupid बातें कर रहे हैं, क्या ये बोल इतना रहे हैं? entitled आदमी है। Yeah. And this attitude of I know better, I know it all, it's such a put off for me already. He's earning a lot of money, तो पैसे जब Yeah. आते हैं तो आप एक फसाद तो क्रिएट करते हो। हमारे यहाँ भी तो यही होता है, मज़हब के नाम पे तो पैसे बना रहे हैं। कोई इनमें से कोई मज़हब ही है नहीं। मैं भी अभी दाढ़ी उगा लूँ, एक यूट्यूब चैनल खोल दूँ और बातें करूँ कि इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो, तो मेरे ही बड़े पैसे बनेंगे, यूट्यूब से पैसे आएंगे, ब्रांड डील्स आ जाएंगी, अपनी एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर दूंगा। सो आई कॉल दिस शेम इकॉनमी। आप जब पूछा ना मुझसे कि यार फिलोसफी क्या है, पहला तो ये है कि मैंने जो हम लोग जो कर रहे हैं, विच इज़ सच अ शॉक टू द सिस्टम, की पार्टी हो रही है, डांस है, ये हमारी, ये क्या हो रहा है। आई वांट टू गिव दैट शॉक टू द सिस्टम विच इज़ द शेम इकोनॉमी। मैं एक बात कहता हूँ कि आपका जो सबसे बड़ा मसला है ना इस मुल्क में, जो कोई बात नहीं कर रहा होता, विच इज़ कि बच्चा पैदा होता है, वो 1-2 साल का होता नहीं है, या तो वो मोलेस्ट हो जाता है या सेक्सुअली असॉल्ट हो जाता है वो, ठीक है। और फिर जब ये पूरी ये ऐसे नहीं है कि 50% है, 60% है, 90s की परसेंटेजेस में जब ये बच्चे बड़े होंगे तो जितनी इनकी स्टंटेड डेवलपमेंट है, मैं स्पिरिचुअल जस्ट ट्रॉमा की बात करूंगा इसके बाद, कि जब ये बच्चे बड़े हो गए, क्या इनको अपने आप से नफरत नहीं होगी? क्या इनको माशरे से नफरत नहीं होगी? क्या इनको अपने लोगों से नफरत नहीं होगी? जब इतनी नफरत होगी तो वो नफरत में ही निकलेगी। तो आप उस शेम इकोनॉमी की उसको पे तो फोकस करो कि आपका पूरा जो एक सिस्टम बना हुआ है, दैट इज़ बिल्ट ऑन दिस आइडिया कि आप पैदा होते नहीं हो और आपके साथ ऐसा जुल्म हो जाता है कि आप स्पिरिचुअली स्टंट हो जाते हो, कि ना आप अपने वालदैन से, क्योंकि पेरेंट्स वो लोग होते हैं जिन पे आप कन्फाइड करते होते, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फिर आपको कम्युनिटी आ जाती है, आप उनसे बात नहीं कर सकते। आपने बात की ना ऑनर किलिंग है, वाह क्या बात कर उन्होंने कर दिया। आप अपने मदरसों में नहीं जा सकते। क्या मेरा हक नहीं है कि मैं मस्जिद में जाके बैठूं? क्या मस्जिद का जो पूरा कॉन्सेप्ट था एक कम्युनिटी वाला, आप वहाँ जाके सिक्योर नहीं हो सकते? आपने स्कूल्स में बात नहीं कर सकते। तो जब ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ पैदा होते साथ ही डर है कि अर रहमान अर रहीम अल वदूद बोला है ना अल्लाह ताला को, कि यार सबसे ही इज़ द मोस्ट फॉरगिविंग, मोस्ट लविंग। क्या जब आप गुनाह करते हो तो किसी ने ये बोला कि नहीं बेटा अल्लाह ताला इज़ वेरी लविंग, ही विल गिव टू यू, ही विल प्रोवाइड टू यू, राइट? लेकिन आप ये करते नहीं, आप बोलते हैं कि तुम जहन्नुम में जाओगे, तुम्हें खून पिलाया जाएगा, तुम्हें ये होगा, तुम्हें वो होगा। जब बच्चा ऐसे बड़ा होगा, पूरा माशरा, एक बच्चा नहीं है, सब करोड़ों लोग हैं ऐसे, जब वो इस तरह बड़े होंगे तो आपको क्या लगता है वो नॉर्मल होंगे? क्या वो इंसान निकलेंगे? वो हैवान निकलेंगे। फिर आपकी इंतहा पसंदी क्यों बढ़ रही है? आप तो चलो ठीक है काउंटर मेजर्स कर रहे हो, सब कर रहे हो, किसी ने पूछा है, फिर स्टडीज़ आ जाती है कि नहीं अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से टेररिज्म बढ़ती है, ये बढ़ती है। वो गोरों वाली बातें हो गई, बड़ी कलोनियल लोग आ जाते हैं, पोस्ट कलोनियल लोग आ जाते हैं कि नहीं हम जो बता रहे हैं, गोरों की एक थिंक टैंक है वाशिंगटन में बैठा, वो बता रहा है कि जी अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से टेररिज्म बढ़ रही है, इस तरह रिलीजियस रीज़न नहीं है। आप वो छोड़ा, अपने माशरे में तो देखो आप क्या कर रहे हो। आपने पूरे एक नेशन को स्टंट कर दिया स्पिरिचुअली। और मैं ये बात नहीं कर रहा कि फिजिकल तशद्दुद, वो तो अलग है ना, हम तो मारते हैं, पीटते हैं, रेप्स हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो तो फिजिकल है। आपने स्पिरिचुअली तबाह कर दिया एक इंसान को। और हम लोग अशरफुल मखलूक़ात आपने बोला है तो इसलिए नहीं बोला कि हाथ पाँव हैं, बड़े मुक्के शुक्के मारेंगे और बड़े तेज़ भागते हैं, नहीं, बिकॉज वी आर एन एक्सटेंशन ऑफ अल्लाह। हमारे अंदर एक क्रिएटिव पोटेंशियलिटी है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है कि वो जैसे क्रिएट करता है चीज़ें,
जैसे वो वजूद में लाता है, हम भी चीज़ें लेके आते हैं, हम आर्ट, क्रिएटिव एक्सप्रेशन आता है हमारा। आपने वो छीन लिया लोगों से। आप क्या खुदा के अगेंस्ट नहीं जा रहे इसमें? आपने पूरे एक मुल्क को इतना जकड़ दिया है कि वो बात तो क्या, वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। और जो इंसान एक्सप्रेस ना कर पाए वो तो अंदर ही फट जाएगा, मर जाएगा। वो कहीं तो निकालेगा ना, वो अपने बच्चों को मारेगा, अपनी बीवी को मारेगा, वो हड़तालें करेगा, वो फटेगा, लिटरली फट जाते हैं हमारे, तो बम धमाकों में हो जाते हैं। तो जब ये चीज़ें बंदा देख रहा होता है, और मैं देख रहा हूँ कि यार अच्छा मैं इतना प्रिविलेज हूँ कि मैं अपनी आर्ट आके ला सकता हूँ, राइट। तो मैं 10 चीज़ें, आई एम अ मल्टी डिसिप्लिन आर्टिस्ट, मैं डिज़ाइन भी करता हूँ, आई पेंट एज वेल, बहुत चीज़ें कर रहा होता हूँ। बट जो डीजेइंग वाली चीज़ है ना, दैट्स अ शॉक टू द सिस्टम, बिकॉज यहाँ नाच गाना भी हो रहा है, लड़की लड़कियाँ मिंगल भी कर रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। हमने आई हैव केप्ट इट क्लीन, आई हैव केप्ट इट अवे फ्रॉम, या बिकॉज मोस्टली आई विल बी ओपन अबाउट इट। हमें डांस और म्यूज़िक को रिलीजियसली भी कहा जाता है ना कि इट्स नॉट अलाउड। एंड सेकेंडली जब भी आप पार्टी या डांस की और लड़का लड़की के मिल के इंजॉय करते हैं तो इलीगल ड्रग्स वो फौरन, और शराब तो आती है कि वहाँ बस शराबें चल रही होंगी। हम जैसे बूढ़े लोगों को तो शराबों तक का ही पता है, बट नाउ इट्स लाइक कोकेन एंड यू नो लॉट ऑफ अदर ड्रग्स। तो उसमें ये है कि दिस इज व्हाट आई सेड, आई हैव बीन कीप लाइक यू नो, आई कीप दिस थिंग, दिस ओपिनियन, आई हैव केप्ट सेइंग दिस एज वेल कि अच्छा मेरे इवेंट्स में यू कांट डू इट बिकॉज आई हैव अ कंपनी, आई हैव अ पब्लिक नेम, आई हैव टू डू एवरीथिंग लीगल। अगर मैं लीगल नहीं करता तो मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता। जब लॉस चेंज हो जाएंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लाने दूंगा। और ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो लॉ। तो आई गेट इट, इवेंट्स जब हो रहे होते हैं, जब चीज़ें हो रही होती हैं तो वहाँ पे होते हैं। मेरे इवेंट्स पे नहीं है, बाकी चीज़ों पे शायद हो। यू मेक श्योर कि नहीं, इट्स नॉट अलाउड। इट्स फनी, वो यू नो समटाइम्स द बाउंसर्स आर लाइक इफ दे फाइंड समवन लाइक हैविंग समथिंग, चेक करें, इफ इट्स इन द अंडरवेयर लाइक गेट इट आउट, no drugs, nothing, because my mom is there, मेरी family अपनी है। I want this to be a clean experience where people go home and they खुश हैं कि यार ये क्या चीज़ देखी हमने, this was amazing, ये क्या एक event था, क्या performance। But how do you justify this according to religion? What's your अच्छा एक मेरा जोक ये आ जाता है, हम तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक तो शरिया कंप्लाइंट है, क्योंकि वो है ना कि ड्रम्स होते हैं सिर्फ इस्लाम में अलाउड। हमारे हाँ डफली, तो हमारे तो ड्रम्स होते हैं और सिंथेसाइजर तो न्यू एज म्यूजिक है, तो सिंथेसाइजर से निकली हैं सारी चीज़ें। साइन वेव है, बेसिक मैथमेटिक्स है, साइन वेव इट कमिंग आउट इनटू म्यूजिक। रिलीजियसली आई एम ऑफ द ओपिनियन कि यार पहली बात तो ये है कि मुझे आप दिखा दें कि वेयर इन माई होली बुक, आई एम ऑल्सो अ मुस्लिम, वेयर इन माई होली बुक इज इट forbidden, where is it forbidden कि म्यूजिक इज हराम। अगर आप बोल रहे हैं कि ठीक है 10 और चीज़ें, हदीस की वैलिडिटी होती है, 10 चीज़ें जाती हैं यहाँ, तो फिर आप 50 साल लगाएं, इस्लामिक स्कॉलर बने, स्पेसिफिकली इस चीज़ पे करें। बहुत सारे लोग तो एक अल्फाज को पकड़ के पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं ना उसकी तफसीर में, तो आप इसमें लग जाएं, आप बैठें, फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ। बात सिर्फ ये है कि जब ये कहीं लिखा ही नहीं हुआ तो अपनी तरह से क्यों बना लिया। बात तो ये है कि अगर अल्लाह ताला ने हमें बनाया ना, हमें गलत तो नहीं बनाएंगे अल्लाह ताला। जब हमें जिस तरीके से बनाया है, और आप जब न्यूरो साइंस पढ़ते हैं ना, व्हेन यू गेट इनटू दिस, तो आप देखते हैं कि यार म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो इंसानों के दिमाग के साथ इतनी कंपैटिबल है और इस तरीके से डिज़ाइंड है। मोस्टली द वाइब्रेशन, यू नो, द vibration of music changes your chemistry. Everything. It's scientifically proven. And secondly, एक 3 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा जब बैठने के काबिल हो जाता है और म्यूजिक बज रहा हो, वो भी मूव करता है एंड फील हैप्पी। दैट्स अ साइन ऑफ अ हेल्दी। अच्छा, एनी चाइल्ड, अगर कोई भी बच्चा है, अगर आपको देखना है ना कि वो इमोशनली और फिजिकली हेल्दी है, तो आपने देखा होगा वो बस दे स्टार्ट डांसिंग, मूव, ऑल ऑफ दैट। Exactly. I mean, I saw my daughter doing that and we used to love it. कि ओए कितनी प्यारी, मतलब उससे स्टेप लिया ही है तो वो यूं म्यूजिक लगता था शुरू हो जाती। तो फिर वो आर्ग्यूमेंट आ जाती है, क्या आप बोलना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें गलत बनाया? लग तो यही रहा है। आप तो यही है। आप खुदा से लड़ने चले गए ना, कि आपने बोला कि आप हमारा मजहब जो बनाया था वो इस वजह से नहीं बना था कि एक बस अच्छा हम लोग एक ऑर्गेनाइज रिलीजन लेकर आ जाएंगे। वो इसलिए बना था कि यही चीज़ जो अब हम कर बैठे हैं, हमने अब जो इदारे खोल बैठे हैं, वही चीज़ जूडिज़म में आ गई थी, वही क्रिश्चियनिटी में आ गई थी। तो देयर वाज अ नीड कि यार आप ऐसा एक मज़हब बनाओ जिसमें आसानी हो।
प्रैक्टिकल भी हो। प्रैक्टिकल हो कि इसमें जब आसानी होती है तो आसानी किस में है कि यार आप किसी के साथ गलत नहीं करो, किसी का दिल नहीं तोड़ो, धोखा नहीं करना, किसी का पैसा नहीं खाना, यतीमों का पैसा नहीं खाना, बेवा का नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, 100%। ये चंद सबक थे जो कि घरों में ही आपके पैदा होते ही आपको सिखा दिए जाते हैं। अब आई डोंट ड्रिंक, ठीक है, नॉर एम आई गोना हैव इट एट इवेंट, क्या मैं सबसे लड़ूंगा जाके? नहीं। बट अगर इतनी चीज़ें होती, इतनी बुराई होती, तो आप शराब की सज़ा कुरान में क्यों नहीं लिखते? ये सारा इस तरह था कि आप अपनी चार दीवारी के अंदर जो कर रहे हो वो उसका हिसाब अल्लाह और आपके दरमियान है, मुआशरे को नुकसान नहीं पहुंचाओ। हाँ, अगर आप किसी को ज़बरदस्ती शराब पे लगाने की कोशिश करो, ड्रग्स लगाने हो, दैट इज़ गुनाह। लेकिन एंड सेकेंडली आपको पता ही है, मतलब दुनिया की कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है? सब है, आप बस झूठ और बोल रहे अभी होते जो हैं कुछ आपने खबरें हमने पढ़ी हैं कि ये कितना बड़ा माफिया है, और ये माफिया खुद तो नहीं बन सकता, so it has to be Thank you backed for by raising that point. state somewhere. Thank you for raising that point because the thing is जब मुझसे बात की जाती है ना कि वो इवेंट्स पे ड्रग्स भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक पार्टीज, ये वो, मैं बात कर रहा था क्या मैं और मेरी टीम बॉर्डर पे गए थे, लेकर आए थे? Yeah. मैं तो नहीं, आई हैव ऑफर्ड जो आपके इदारे हैं, जो आपकी लॉ इन्फोर्समेंट है, मैंने उनको लाइक आई एम विलिंग कि यार आप अपनी वहाँ पे सेटअप लगा दो, आप सबको चेक करो, आप आप स्टेप्स तो लो ना। आप पता नहीं किस तरह चल रहे हो, ठीक है, आप अनट्रेंड हो, आपको नहीं आ रही चीज़ें हैंडल करना, तो रिज़ाइन कर दो। रिज़ाइन भी नहीं करना, कोई फ़ायदा हो रहा है ना आपका? उन्हें सब पता है। हाँ, उन्हें सब तो जब आप हार्म कंट्रोल की तरफ नहीं जा रहे, जब आपको पता ही नहीं है कि ड्रग यूज इज़न्ट बेसिकली कि बस एक ऐसा तो नहीं चीट कोड चाबी दी यूं हो रहा है, मजा आ रहा है लोगों को, नहीं, इट्स ऑल्सो एडिक्शन इज अ बैड थिंग, इट्स अ हेल्थ क्राइसिस एज वेल। आप चीज़ों को समझ नहीं रहे, आप पढ़ नहीं रहे, आपने निक्सन का वॉर ऑन ड्रग्स वाला पैराग्राफ छाप के लगा दिया है, आप मतलब अपने माशरे के हिसाब से नहीं चल रहे, तो गुनहगार तो आप हो, क्राइम तो फिर आपका है। कि आपको पता है कि सही रास्ता क्या है, आपको पता है कि किससे जाने बचेंगी, किस तरीके से बेहतर होंगी चीज़ें, आप बोलते हो नहीं इसमें मेरी दाढ़ी नहीं है। तो ये है कि फिर जब ये बातें निकलती हैं, जब ऐसे बातें हो रही होती है, तो मैं तो अभी बोल रहा हूँ, इफ़ एनीबडी सेज आई एम रॉन्ग, कोई भी हो, भले वो किसी मजहबी तंजीम का हो, वो किसी इदारे का हो, कहीं से मैं बोला मेरे साथ आप बैठे गुफ्तगू करें, आपके पॉइंट सही होंगे, मैं अपना काम रन चलो मैं बनती हूँ इदारा। यस बेटा क्या कर रहे हैं आप? हम आपने क्या तमाशा लगाया हुआ है, इतनी बेहूदगी फैला रहे हैं? क्या बेहूदगी है? लड़के लड़कियां इकट्ठे नाच रहे हैं। सही है, आप सही बात कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं मैं आपके साथ इस पर अमल करने को रेडी हूँ, लेकिन आप फिर एक फ्रेमवर्क बनाएं। आज के बाद पाकिस्तान में एक भी मेहंदी नहीं होगी, एक भी शादी नहीं होगी, एक भी गैदरिंग नहीं होगी। अगर आपको ये नाफिज करना है तो आप सही तरीके से करें, आप सब बंद कर दें, आप हर चीज़ बंद कर दें। नहीं, आप अपने इवेंट्स पे जो मर्जी कर लें, लेकिन आप ये खुलेआम लोगों को बुला के जमा नहीं कर सकते। मैं तो नहीं बुला रहा, हमने तो एक शो क्रिएट किया है, हम तो इंटरनेशनल आर्टिस्ट लेके आ रहे हैं। आपने जितना काम किया उससे बेहतर तो हमने काम किया कि पाकिस्तान इस वक्त न्यूज़ में कि नॉर्मल लोग हैं, ये दहशतगर्द नहीं है, ये पागल नहीं है, ये हमसे, ये हमारे जैसे लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं जिनके साथ हम बात कर सकते हैं। लेकिन हम इस्लाम का किला हैं। तो इसमें बताएं कि इस्लाम में कहाँ बोला गया है कि जो हम कर रहे हैं वो गलत है? दें मुझे रेफरेंसेस, आप अभी दें। आप क्या चाहते हैं कि हम भी दुबई की तरह हो जाएं और अब हम सऊदी अरेबिया की तरह भी हो जाएं? सही है, नहीं हो आप, लेकिन आप फिर उनके वीज़ास के पीछे क्यों भाग रहे होते हो? आप उनसे कर्जे क्यों ले रहे होते हो? आप उनके साथ क्यों खड़े होते हो? ऐसा कोई बंदा है इस मुल्क में जो अमेरिका के वीज़ा ना लगे और भागे और फिर बोले पाकिस्तान घटिया मुल्क है? मेरी तो सबसे बड़ी ऑपोजिशन जो है ना इस वक्त, वो कोई मजहबी तंजीमें नहीं है, वो इदारे नहीं है। सबको पता है कि यार हम उस लेवल पे जा चुके हैं जहां हमें थोड़ा पीछे नॉर्मलाइज होना होगा। सबसे बड़ा जो मेरा इख्तलाफ आता है ना, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का आता है। सारे हेट कमेंट्स मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के आ रहे थे क्योंकि वो वह जाते हैं, उस माशरे में वो लोग एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे होते, वहाँ जाके भी बोल रहे होते हैं कि नहीं ये गोरे बुरके क्यों नहीं पहन रहे, तो वो जब एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे होते तो वो फिर एलियनेशन आ जाती है। एलियनेशन आती है थर्ड, यू नो। आई थिंक द मोस्ट bitter people are the ones who are expats. They're very bitter, and they just can't even, you know, हजम भी नहीं करते कि पाकिस्तान में लोग खुश क्यों, you know, even that makes them unhappy कि हमें तो निकलना पड़ा है, हमें याद भी आता है और हम पाकिस्तान में कुछ। वो बेसिकली उनको याद बताओ कैसे आती है? उनको आती है कि गांव है, छोटे से गरीब लोग हैं, दूध और देखो हम इतने आ गया, हम देखो एक ऐसे मुल्क में आ गए, एंड वी आर सुपीरियर,
और जब वो वापस आते हैं और देखते हैं कि उन्हीं की एक बहन के घर में वो महारानी भी बनी हुई और हेल्प भी उसके घर में है, मतलब आप छोटे से छोटी मिडिल क्लास फैमिली में जाओ, कपड़े धोने वाली, सफाई वाली हेल्प, एवरीबडी अफोर्ड्स इट हेयर। और वो पाँव भी दबा रही है, वो ये भी कर रही है, उसका जब दिल कर रहा है जाके लोगों से मिल भी रही है। आई थिंक दे डोंट लाइक इट। मेरा बस एक क्वेश्चन आता है कि डिड यू और डिड यू नॉट गिव अप ऑन दिस कंट्री, ऑन दीज पीपल, क्यों गए थे? जब अब मैं तो नहीं गया ना, मैं तो जाके शिफ्ट नहीं हुआ, जो भी हुआ, तो जब मैं इधर रह रहा हूँ और मैं अपने इलाके में, अपने शहर में रह रहा हूँ और मुझे जो चीज़ दिख रही है कि इससे बेहतर हो सकता है, व्हेन आई एम नॉट गिविंग अप ऑन दैट, राइट, तो आपको क्या हक मिलता है? या तो आप वापस आओ, फिर मेरे से लड़ो, और अगर आप वहाँ हो तो उस मुल्क की पॉलिटिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। एक्सेप्ट दैट कि आप जिस मुल्क में रह रहे हो वो आपका घर वो है, आपकी रूट्स कहाँ से, मतलब ये तो वो होगा अगर मैं जेनेटिक टेस्ट करा दूं तो मैं कहीं अफ्रीका के पीछे से निकल आऊंगी ऑब्वियसली। वो बेसिकली सहमा हुआ वो ऐड चल रहे होते हैं, अम्मी की याद आ रही है, खाना बनाना है, शान का ऐड आ गया, फलाना ऐड आ गया, इस तरह आ गया, तो वो जब देखते हैं वापस आते हैं, ये तो ऐड वाला चक्कर ही नहीं चल रहा है, तो लोग खुश घूम रहे हैं, ये लोग तो सही घूम रहे हैं, इनकी इकोनॉमी ठीक हो रही है, कर रहे हैं। हाँ, तो ये तो बस खराब हो हमारे, हम छोटी, सो आई एम इनटू फूड एज वेल, राइट, तो जब मैं अपने स्टाफ को लेक्चर्स, आई गिव देम वन लेक्चर अबाउट हाउ, मैंने कहा कि तुम्हें क्या आपके घर में जितनी खवातीन खाना बनाती हैं? तो हाँ। मैंने कहा दावत होती हैं वो बनाती हैं? मैंने कहा हाँ। सब ने बोला हाँ। तो वो बोल रहे हैं कि जब ये पूरी मैंने सवाल जवाब किए, मैंने कहा कि क्या आप में से बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके घर में दावत हो या औरतें खाना बनाएंगी? ऐसे को बोलते हैं हाँ। मैंने कहा तुम लोग को अंदाज़ा है कि ये जो चीज़ है ये नॉर्मल नहीं है, बट ये कुकिंग ऑयल्स के पिछले जो 40 साल से एड्स चल रहे हैं ना, उन्होंने जहाँ मामता वहाँ फलाना ये वो उससे इंडोर्स किया है ना, इंडोर्स किया, वही पेट्रियार्की का जो माइंडसेट है कि ये जॉब इसकी है, उसी पे खेल रहे हैं। अभी भी मैं लाहौर जब आया था पिछले कल, मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो गया था, बिकॉज मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अर्बन प्लानिंग कैसी की हुई है। मैं जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है ब्लेड रनर और गौतम सिटी का कोई मिक्स आ गया। इधर रोड पे आ रहा है, एक अंडरपास, एक फ्लाईओवर, कुछ दिख भी नहीं रहा, सिर्फ बिलबोर्ड्स दिख रहे हैं, फिर आपकी वो चीज़ें बनी हुई हैं, अपना ग्लास स्ट्रक्चर्स हैं, सोललेस आर्किटेक्चर, एक जलाल सन्स, एक KFC, एक बंदू खान। आई एम लाइक मैं किधर आ गया हूँ? दिस इज हाइपर लेट स्टेज कैपिटलिज्म आ गया हूँ, कोई डिस्टोपियन थर्ड वर्ल्ड इसके साथ। सो इज कराची डिफरेंट? कराची इज रूइंड, हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ अ सोल, द पीपल आर व्हाट मेक द सिटी व्हाट इट इज, राइट। आपने लोगों को साइड पे कर दिया है और आपने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। यू नो पंजाब को तो बहुत चीज़ों के कॉम्प्लेक्सेस भी हैं, इवन पंजाबी का इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, यू नो, कि बचपन में अगर मैंने कितनी दफ़ा लोगों को देखा है कि मतलब मुझे लगता है शायद मेरे भी साथ ये हुआ है कि पंजाबी पे मेरी अम्मी ने कहा पंजाबी नहीं बोलनी, यू नो, इट वॉज कंसिडर्ड कि ये जाहिल लोग हैं जो पंजाबी बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स भी तो है, एंड वी प्रिटेंड टू बी, हमसे बोली भी नहीं जा रही है, गलत भी बोल रहे हैं, लेकिन वी प्रिटेंड कि हमारे एक्सेंट्स बेहतर हैं, हम अपनी उर्दू और शगुफ्ता करें, you know, we have lived under this complex, and उर्दू स्पीकिंग और अंग्रेजी स्पीकिंग ने हम पे ये कॉम्प्लेक्स डाला भी है। But that's also because of the thing that I said. हम इतनी शेख इकोनॉमी में बड़े हुए हैं कि हम अपने आप से नफरत करते हैं। हमने वो तो एक प्रेमिस बना लिया कि हम अपने आप से नफरत क्यों करते हैं। जब आप अपने आप से नफरत करोगे, लेकिन नफरत कराई जाती है ना, वो एक सिस्टमैटिकली कराई गई। इतना तशद्दुद होता है कि आप हर चीज़ से नफरत करते हो, फिर अपनी ज़बान से भी नफरत करते हो, अपनी ज़मीन से भी नफरत करते हो। और वही है कि एक मैंने बता दिया कि एक शेख इकोनॉमी वाला, आई वांट टू कम बैक टू द अदर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट, द इनसाइड एंड दैट्स लिंक्ड टू इट, बिकॉज इतनी नफरत भर गई है, राइट, एंड यू हेट योरसेल्फ। अब दिस पॉइंट माइट नॉट सीम लिंक, थोड़ा जुड़ा हुआ नहीं लगेगा, बट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हमारी स्टेट को अगर समझ नहीं आई ना अगले 5 साल में, तो हम लोग बैल्कनाइजेशन हो जाएगी हमारी। सिंध अलग होगा, बल्चिस्तान अलग होगा, KP अलग होगा, बिकॉज अच्छा ये इतना मज़े का पॉइंट है दैट व्हेन यू गेट इनटू, जब तक आप एंथ्रोपोलॉजी की बड़ी डेप्थ में नहीं जाते या आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को सही तरह नहीं पढ़ते, और अभी उसमें पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में मतलब इसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दिया गया था, यू नो व्हाट डिस्ट्रॉयज अ कंट्री फास्टर देन एनीथिंग एल्स? कैन यू गिव मी अ गेस? आई थिंक
हम इंसान हैं, हमारी ज़रूरियात हैं कुछ तो पूरी नहीं होंगी। नौजवानों को अपनी एनर्जी रिलीज करने के हेल्दी मौके ना मिलना। यस, उसमें एक बड़ी चीज़ हो जाती है ना, बिकॉज हम लोग इतना सहमे हुए हैं गंदी चीज़ें और इसके बारे में बात नहीं करते। हर चीज़ तो गंदी है। हाँ, बेसिक हमारी अपनी जिंदगियां गंदी है ना, हमारे अपने रिश्ते भी गंदे कर देते हैं। आप अब एनी कोई भी इवन यूरोपियन इकोनॉमी, जो आपका वर्ल्ड वॉर से पहले वाला जो था, जब कम्युनिज्म भी आई थी, रशिया में भी आए, जितनी भी रेवोल्यूशंस आए ना, दे ब्रॉट बाय यंग मैन। रेवोल्यूशन लाते ही वो। अब व्हाट हैपेंस इन दी सोसाइटीज व्हेन यू स्टार्ट टू स्टडी इट, एंड अब तो इन सेल्स हम लोग इनको बात कर रहे होते हैं, एनी सोसाइटी, कोई भी माशरा जहाँ पे इफ, अगर आप, मैं अंग्रेजी में बोलना चाहता हूँ गो अहेड, कि इफ in any society, if the young population, the young male population does not have mating opportunities, they will burn the entire system that is not giving them space. आपका पूरा माशरा इतना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है कि उनको, वो लड़की से तो बात ही नहीं कर सकते ना, बिकॉज उनके दिमाग में तो है कि हम लोग, मुल्क में तो औरतें होती नहीं है, ठीक है ना, आपके रिश्ते हो रहे थे, इकोनॉमी ऐसी हो गई है कि शादी इतनी महंगी हो गई है। जब आप ऐसी सिचुएशन बना लेते हो ना कि जब लड़के बैठे हुए हों, बोल रहे हो कि यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो सब है वो उनके पास है, जो ऊपर बैठे हुए हैं ये हराम कमाते हैं, ये गंदे हैं, इनसे लड़ूंगा, ये हमारे जो ना तशद्दुद करें। और एक बंदा नहीं, एक लड़का नहीं है, ये यंग लड़के इतने सारे हैं, करोड़ों की तादाद है, हमारे तो बहुत ज़्यादा है ना। तो जब आप, इफ़ यू टेक अ मेल पॉपुलेशन, अ यंग मेल पॉपुलेशन, यू टेक अवे, एंड व्हेन आई से मेटिंग अपॉर्चुनिटीज इज़ नॉट जस्ट अबाउट सेक्स, ये नहीं बोल रहा कि फाशी फैला दो, मैं बात ये कर रहा हूँ कि मैंने मीटिंग अपॉर्चुनिटी स्पेसिफिकली इसलिए बोला है कि जब उनको एक्सेस नहीं होगा इन चीज़ों का, क्या होता है, बिकॉज हम जो भी करते हैं, मैं एक बड़ी गाड़ी लूंगा ना तो मैं वाह कराने के लिए लूंगा, क्योंकि सेकेंडरी मोटिवेशन है, वेयर प्राइमल बीइंग्स, हमारे तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी तो सवाना की है ना, तो मैं बड़ी गाड़ी लूंगा, वाह होगी, लड़कियां देखेंगी, तो हम उसी घूमते रहते हैं उसमें, वेयर बेस्ड अराउंड दैट। हमारा तो पूरी सबसे बड़ी इकोनॉमी, मतलब जो इंडस्ट्री है शादियों की, दैट्स आल्सो बेस्ड अराउंड एवरीबॉडी वांट्स टू हैव सेक्स। किसी ने बोला कि लड़की अच्छी है, मेरे बच्चे संभालेगी, नहीं यार बस मैं टाइम जा रहा है, ये वो, राइट। तो वेरी वेरी सेक्सुअली फोकस्ड नेशन, वी वेरी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड। आई थिंक इट्स लाइक हर जगह हमारी जिबलत में है भाई, इट्स सेक्स ऑब्सेस्ड है हम लोग, और हम लोग उससे छुपते हैं। लेकिन हमारे लिए ये गुनाह के साथ इस फीलिंग को इस तरह जोड़ दिया गया है, यार आपके हार्मोन्स आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। When you come to this point that any society, any country, every revolution is brought by this situation where young men, if they do not have mating opportunities, वो फटना स्टार्ट होंगे। और फिर जब हम इसमें आते हैं mating opportunity, उसमें क्या होता है, उनको जो फीलिंग होती है, जो एनिमी आ रही होती है, एलियनेशन आ रही होती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, मुझसे कौन बात करेगा, मेरी शादी कहाँ होगी, मेरा कोई रुतबा नहीं है, मेरा कोई स्टेटस नहीं है, तो वो फिर आपका राइट विंग चीज़ों पे चले आते हैं। फिर आप बोलते हो कि हमारे बच्चे जो हैं तंजीमों में क्यों जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उनके पास कुछ है ही नहीं। और उस राइट विंग को जिसमें मदरसे भी शामिल है, जितना पीडोफेलिया वहाँ पे है, आई मीन आई एम सॉरी, ये अपॉर्चुनिटी की बात है, शायद बोर्डिंग्स में भी होता होगा, मैं खाली मदरसे की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मदरसे के तो हमने मौलवियों को खुद वीडियोस देख लिए ना, प्रूवन हो गया है। तो जब ये मैं बात कर रहा था कि एनी सोसाइटी विल गेट डिस्ट्रॉयड एंड अ रेवोल्यूशन विल कम इफ यंग मैन डू नॉट हैव मीटिंग अपॉर्चुनिटीज, व्हाट दैट मीन्स इज कि अगर उनको कोई रिलीज नहीं मिलता, मेंटली इमोशनली वो फट जाएंगे। आप समझ क्यों नहीं रहे कि आपके पास मैक्सिमम हर चीज़ आपके हाथ से निकलती जा रही है, मैक्सिमम आपके पास 5 से 10 साल हैं, व्हेन दैट एंटायर 65% ऑफ दैट पॉपुलेशन व्हिच इज लेस देन 30 वो डेमोग्राफिक मैच्योर हो रहा है, दे नीड स्टफ, उनको अपनी ज़िंदगी में जीने जब उनको नहीं मिलेगा, आप भूल जाएं कि इमरान खान की प्रोटेस्ट हुई है, आप भूल जाएं कि फ़लानी स्टूडेंट प्रोटेस्ट, लॉयर प्रोटेस्ट हुई है। ये करोड़ों की तादाद में जब ये यंग लड़के निकलेंगे, जो इंसेल कल्चर हमारा आ रहा है ना, आपने पूरी डेमोग्राफिक पकड़ ली, इतना तादाद में है, इतना मैच्योर हो रहा है, 20s में है, अर्ली टीन्स में लड़के हैं, जब उनको कुछ भी नहीं है, जब निकलेंगे सड़कों पे, आप कितनी बड़ी फौज खड़ी करोगे, कितनी बड़ी। हम बोलते हैं कि यार हमारी जो मजहबी तंजीमें हैं, जो बहुत बड़ी लड़ नहीं सकते हम लोग, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो होंगे 1, 2, 3, 5, 10 हज़ार कर दो, वो करोड़ों जब निकलेंगे और वो जब आग लगाने के लिए निकलेंगे, तो आप कैसे लड़ोगे। आप बलूचिस्तान में जो औरतें निकल गई थी, जो मारंग पूरी चल रही थी, इसकी मूवमेंट चल रही थी, वो तो औरतें निकली हैं घरों से,
जब आपके यंग लड़के निकलेंगे उनके पास कुछ है ही नहीं, कितना कितना आप एक्सपोर्ट करोगे? हमारी सबसे बड़ी वही है ना, एक्सपोर्ट ह्यूमन है ना, रिसोर्स है, सबको निकालो। निकालते हो, एक आपने रिलीज छोड़ा हुआ है वहाँ से, कितनों को निकालोगे? आपका पूरा डेमोग्राफिक पिरामिड जो है, जैसे हास बात करता है कि कंट्रीज आर नॉट अफेक्टेड बाय योर इकोनॉमी और योर मिलिट्री स्पेंडिंग या दूसरी जितनी भी चीज़ें डेमोग्राफिक्स होते हैं। अभी साउथ कोरिया इज़ डाइंग, उनको समझ नहीं आ रहा, उनकी इकोनॉमी क्रैश होने वाली है, उनकी मिलिट्री क्रैश होने वाली है, एवरीथिंग, बिकॉज उनका बर्थ रेट सही नहीं चल रहा, राइट? तो डेमोग्राफिक्स हैव अ ह्यूज पार्ट टू प्ले। इस वक्त आई गिव यू दिस, आई नो दिस इज ऑफ टॉपिक, बट देयर इज दिस क्वेश्चन बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। Oh, excellent. I love talking about politics. So there was a question बीच में, the Gaza war and what Israel did was horrible, right? But why was it कि अभी ये लोग इतने intensity के साथ start हो गए? Because they've realized their populations are aging. Yeah. They don't have much time. जब वो हो जाएगा तो आपकी सारी spending welfare पे चली आती है, military spending नहीं होती। इस तरफ आपकी जो Arab population है, that's all young. You're going to be a disadvantage. तो इधर भी आप डिसएडवांटेज में हो कि आपकी जो पूरी पाकिस्तानी पॉपुलेशन है, आपका पिरामिड यूं बना हुआ है, सारे बच्चे हैं, सारे यंग हैं। जब ये यंग आप उनको कुछ नहीं दोगे तो क्या होगा? वी आर गोना ब्लो अप एज अ सोसाइटी, और सोसाइटी में मैं भी रहता हूँ, आप भी रहती हैं। जब यहाँ पे खून की नदियाँ बहना स्टार्ट होंगी, यहाँ पे चीज़ों को आग लग रही होगी, आप क्या करोगे? एंड दैट इज़ वाई आई डू द थिंग्स दैट आई डू। आई वांट टू क्रिएट एन इकोसिस्टम वेयर पीपल हैव अ सेंस ऑफ रिलीज, कि उनकी जो स्पिरिचुअली ट्रॉमेटाइज्ड हैं, ग्रोथ की स्टंट हुई हुई है, उसको थोड़ा हम हील करें। कि And how can you heal that with music? When you come to my shows, जो स्टेज डिज़ाइन होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, that's the only thing, that's the only one of its kind in Pakistan, and I wish you were there because this conversation would have been more fun. पर जब आप आ रहे होते हो, आई टोल्ड यू द स्टोरी अबाउट द SHO, बता रहा था ना कि जब सो बेसिकली हमारा वो सिक्योरिटी चेक्स हो रहे थे, आते हैं SHO आते हैं, एंड एक बॉम्ब स्वीप हुआ था इवेंट से पहले, बिकॉज आवर इवेंट्स आर वेरी बिग, इंटरनेशनल आर्टिस्ट ये वो, तो आते हैं, इट्स लाइक आई वांट टू सी व्हाट्स इनसाइड। तो अंदर जाते हैं, मैं चलता आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इधर मैं देखता हूँ वो है ही नहीं मेरे साथ, मैं पीछे मुड़ता हूँ, वो खड़े हैं, लाइक माशाल्लाह। Wow. You give that experience, and I'll show you the pictures and everything, those stage designs, the way that experience is so immersive. Anybody who comes to my event, and I have made sure, and this has been a very long conversation that has taken a couple of years, but it's coming there in Karachi specifically, this brings hope. जब आपके सामने एक इतनी बड़ी एग्जीबिशन हो रहा है, इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, ये हो रहा है, तो आप बोल रहे हो कि यार हमारे मुल्क में पॉसिबल नहीं है कि अच्छी चीज़ें हो सकें। And that's what I want to do. That's what I want to give to this ecosystem, to these people. कि यार any sort of art, any sort of things that you have, music हो, art हो, performance art हो, आप जिस तरीके से अपना इजहार करना चाहते हो, express करना चाहते हो, spaces. Yeah. जब आप And मेरे safe places. Yeah. अभी हमने AV शो किया है, बड़े बड़े AV शोज होते हैं, नाइमा में देख रहा होता था, हम लोग जब देखा हमने कहा पॉसिबल ही नहीं है पाकिस्तान में। बेटा हमने तो देखे भी नहीं, तो तुम लोग तो कर रहे हो, हमने तो तस्वीरें भी नहीं देखी। तो जब वो AV शो हुआ, और वो AV शो इस तरह से हुआ कि अगले कोई 40-50 न्यूज़पेपर्स इंडिया में बात कर रहे हैं उसके बारे में। आपका इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स नाउ, जितने टैबलॉइड्स, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट AV शो इन पाकिस्तान। एंड इमेजिन इफ इट गेट्स बिग एंड लाइक दैट, this can help tourism so much which we need badly. आप बोल रहे हो उनको पहाड़ों में भेजो, भाई पहाड़ों में आप रोड पे आपने बनाया क्या हुआ है वहाँ? हाँ, आप शहरों में लेकर आओ, उनको शहरों में एंटरटेनमेंट वेन्यूज दो कि यार, and why not पहाड़ों में ये एक्सपीरियंस? अच्छा मुझे बताओ कि इंडिया पाकिस्तान, मतलब एक दिन एक बस लाइन खिंच गई, हमारे सेंसिबिलिटीज भी सेम थी, कल्चर भी सेम था, and we were living together happily ever after for certain time. तो क्या फ़र्क हुआ? What happened? वो लोग भी क्या हमारी तरह ही हैं? कॉन्वर्जेशन बहुत चेंज हो गई है, एंड जैसे फिर में एक जो करीना कपूर वाली जो वो वायरल हुई थी, रील हुई थी, उससे पहले भी बहुत चीज़ें वायरल हो रही थी, बट दैट गॉट इनटू इंडिया, राइट? तो वो तो पाकिस्तान में हो रहा है, बाहर हो रही है वायरल। बट आई एम स्टार्टिंग टू नोटिस इज दैट द इंडियन पॉपुलेशन ना, वो हमें अब टेररिस्ट नहीं बोलते, वो हमें गरीब बोलते हैं। हाँ।
और ये इतना छोटा सा, इतना माइन्यूट सा और इतना सिग्निफिकेंट किस्म का शिफ्ट है कि इंडियन मेंटालिटी हैज़ चेंज फ्रॉम दीज गाइज बीइंग टेररिस्ट और ये हमें मारेंगे और ये करेंगे टू बीइंग लाइक हाँ ये तो बेचारे गरीब गोट हेडर्स ऐसे ही हैं, गांव वाले हैं, छोड़ो इनको। They've gone बहुत आगे निकल गए। द शोज दैट मैं तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक शो छोटे स्केल पे कर रहा हूँ। आप इंडिया में सनबर्न देखें, 4-4 लाख बंदा आ रहा है। क्या 4 लाख बंदा होटल्स नहीं लेगा? 4 लाख बंदा खाना नहीं खाएगा? 4 लाख बंदा टैक्सीज यूज़ नहीं करेगा? 4 लाख बंदा कपड़े नहीं लेगा? 4 लाख बंदा एक्सेसरीज नहीं लेगा? आपकी इकोनॉमिक इंजन स्टार्ट हो जाता है, आप देख ही नहीं रहे आप। बट व्हाई दे लाइक दैट? मतलब क्यों एक दिन वो इस पे पहुंच गए और हम इधर आ गए? मार्केट उन्होंने देखी ना, बिकॉज दे सेलिब्रेट एंटरप्रेन्योर्स। इफ समबडी अगर इवेंट करना चाहे, व्हाई डिडंट वी? बिकॉज मैंने आपको बताया वी लिव इन अ शेम इकोनॉमी जहाँ हम अपने आप से नफरत करते हैं, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। एंड हु डिजाइंड दिस? इट वाजंट डिजाइंड, इट्स लाइक सोचो ना, एक दिन आ गया हम पाकिस्तान हमने इस्लाम के नाम पे बना लिया। I don't think it has anything to do with इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना। That's why I talk about these things because I don't think the macro thing, because वो बहुत easily change हो जाते हैं। एक दिन आप उठोगे, एक लिबरल गवर्नमेंट आएगी, बोलेगी चेंज हो गया सब कुछ। और मुशर्रफ के ज़माने में that's why we liked him। हमें तो हल्का सा कोई लिबरल कहीं से सांस देने की कोशिश करते। कराची में उसमें बड़ी पार्टीज हो रही है, ये हो रहा है, तो वो मैक्रो पे चेंज हो जाती है। द रीज़न व्हाई आई स्पीक अबाउट दीज थिंग्स इज कि इट डिडंट हैपन थ्रू अ सिस्टम। ऐसा नहीं कि स्टेट आया या कोई मौलवी आया उन्होंने किया। अगर जैसे मैंने बात की थी कि आप पैदा होते हो, पैदा होते साथ ही आपके साथ इतना तशद्दुद हो जाता है बच्चे। वो तो इंडिया में भी होता होगा ना? यस, बट आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस इज कि देयर इज अ पुश बैक। अब यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, एक बच्चे के साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है, वो उसकी स्टंटेड ग्रोथ है, इमोशनल ये वो, उसके 3 बच्चे, उसके 3 बच्चे भी उस तरह होंगे, उनके 10 बच्चे वो इस तरह होंगे, तो आपको वो सीखेगा नहीं कि मैंने बच्चों का ख्याल रखना है। ह्यूमन बीइंग्स आर वेरी फिकल क्रीचर्स। आप एक को तबाह कर दो ना, और बहुत आसान है किसी की रूह तबाह करना। आपने, अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफ़ा दिया है और आप एक बंदे का दूसरा तोहफ़ा लेके, उसकी रूह लेके आप उसको जब तोड़ते हो ना, तो आप खुदा से लड़ रहे हो। और हमने ये करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया में ये था कि अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया हूँ, अच्छा, वन थिंग दैट आई कीप सेइंग इज कि आई डोंट, मेरा कोई अथॉरिटी से पंगा नहीं है, कोई मसला नहीं। जब मैं कराची में कर रहा होता हूँ, द पुलिस सपोर्ट्स मी, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सपोर्ट्स मी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंजाब एंड कराची? पंजाब में व्हाई बदमाशी है पंजाब में। मुझे लोग बोलते हैं कि आप लाहौर में इवेंट्स करें, इस्लामाबाद। मैंने कहा मुझे नहीं करने, बिकॉज आई कैन टॉक टू पीपल इन कराची। यहाँ पे आके ये तो नहीं होगा ना कि मुझे, मैं इवेंट चल रहा है, पहले कराची में पुलिस वाले अगर आते हैं, देर लाइक एनओसी आपके पास, आपकी लिस्ट रिक्वायर्ड नहीं, लीगल चल रहा है, एवरीथिंग्स फाइन, देर लाइक हाँ ठीक है। अभी एट वन ऑफ माई इवेंट्स आई हैड द CIA कम, क्राइम इन्वेस्टिगेशन आते हैं, दे ऑलवेज कम, that's all right। अंडर कवर आते हैं, दे swoop the place, they're like, are there drugs, anything, they're like, okay good, and we respect that, they're the authorities, there is rules, we live in a rule based society। पंजाब में आपने स्टार्ट पॉडकास्ट में बोला था कि वो तो घरों में घुस के अच्छा भाई थप्पड़े मारो, उठो, ये वो। आप ऐसे माशरे में नहीं रह सकते। यहाँ तो आप भी बंदूकें उठा लोगे, पुलिस आ रही है आपके घर में घुस रही है, तो आप मतलब भी, अगर लोग बैठ के अपने घर में शराब पी भी रहे हैं, शराब मिल रही है आपके मुल्क में तो पी रहे हैं ना। अगर आपको इतना ही है तो पहले इसकी सप्लाई पे काम करें। जो आपने पैसे, जो आपने पेट्रोल, जो आपने सैलरीज, जो आपने इतनी नफरी जमा की बच्चों को उठाने के लिए, उनको जलील करने के लिए, क्या वही चीज़ आप यहाँ पे शराब के डीलर्स, ड्रग डीलर्स के ऊपर नहीं लगा सकते थे? तो सारे बहाने, तो सारे वो बहाने। तो ये एक बड़ी मजे, मैंने बोला ना कि हम तो नहीं लेकर आ रहे, अब हमारे साथ काम करो। पंजाब में दैट्स अ थिंग कि पंजाब इज, वो पंजाबी एक माचिज्मो है ना, कि पंजाबी मर्द, दैट पेट्रियार्की। कराची में इस तरह का है कि कराची वाले ना ओवर टाइम टूट गए। हमने इतना पॉलिटिकल वायलेंस देखा, इतनी टेररिज्म देखी, इतना देखा कि वेयर लाइक के हमारे मसले ही अलग हैं। ये नहीं बोला कराची बिल्कुल ठीक है, TLP वाज द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इन कराची, वो भी चीज़ें। Imagine how did that happen? I'm sure there is a lot of engineering at the back. But at the end of the day, Karachiites are, it's a metropolitan city, right? अभी I know this pisses a lot of people off, but लाहौर को कितना टाइम हुआ है? 25 साल हुए एकदम से डेवलपमेंट में, 30 साल हुए होंगे। कराची was a metropolitan city, तो वो एक mentality आती है। But my mother used to tell me there were time जब 70s में, I was born in 72, तो तुम समझ लो late 60s में मेरी माँ उस एज की होगी, यंग एज की, वो स्लीवलेस पहन के, साड़ियाँ पहन के, फ्लैपर्स पहन के बसों में भी जाती थी, साइकिल भी चलाती थे रोड्स पे, देवर क्लब्स।
जहाँ पे जाते थे सब डांस भी करते थे, डांस परफॉर्मेंसेस होती थी. दिस सडनली इस्लामाइजेशन ऑफ ज़ियाउल हक वाज स्टार्टेड विद भुट्टो साहब. बेबी वंडर उसमें Bhutto Sahab had a lot हाँ of लॉट टू डू विद इट. एंड तो पंजाब तो बट कराची पे उतना इफेक्ट नहीं हुआ. there are two arguments to this. एक दो पॉइंट्स इसमें. पहला तो ये आ जाता है कि जब आप कराची को देखते हो तो कराची पारसियों ने बनाया है, हिंदुओं ने बनाया है, तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, हर कौम मिलती है, हर बंदा मिलता है. पंजाब इज़ अ बिट होमोजेनस. तो फिर वही जो को आपका जहाँ समंदर हो आपका और कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो, वहाँ पे मल्टी कल्चर्स यू नो दे को एग्जिस्ट एंड मेक श्योर कि इसको हम जितना भी बेहतर कर सकते. अब कराची में अगर कोई शराब पी रहा होता है ना तो पहला जो आपका थॉट जा रहा होता है वो ये नहीं हो रहा था कि ये इसको मारो, ये गुनाह कर रहा है. उसे होता है यार शायद क्रिश्चियन हो, शायद हिंदू हो, तो बोलते हैं यार उनके अपने त्यौहार हैं, अपनी चीज़ें हैं, वो करेंगे. और पाकिस्तान में कौन ओपनली पी रहा होता है? सब अपने घरों में पी रहे होते हैं. आप घरों में तो आप नहीं जाके लोगों को, वही है ना कि आप रिसोर्सेज को रोकने में लगा अगर आपको इतना मसला है इससे, वरना तो जिससे पीने दो यार. तो मतलब टूरिस्ट भी तुम कहते हो आए तो आप मुझे वही आपने जब बात की ना कि पहले सारी चीजें हो रही होती थी. कराची प्यारा सा शहर था, एवरीथिंग वाज देयर. भाई रोशनियों का शहर. बेरूत से, इस्तांबुल से, मिडिल ईस्ट से लोग उठ के आके दे केम फॉर टूरिज्म. वाज वेरी क्यूट लिटिल बीच टाउन, यू नो. आप सदर को देखो, पुरानी बिल्डिंग, वाज ब्यूटीफुल, वाज वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज ऑन द प्लैनेट. तो जब ये सारी गंदे काम, बुराइयां ये जब हो रही थी, तब माशरा उल्टा सीधा क्यों नहीं हुआ था? तब लोग मतलब कितनी सारी चीजें क्यों नहीं, मतलब बुराई क्यों नहीं आई थी? बात है ना, करने वाली बात है ना कि जब ये सारी चीजें आप बोलते हो कि स्लीवलेस भी थी, क्लब थे, ये थे, तब बुराई क्यों नहीं थी? जब आपने सारी चीजें, आपने इस्लामाइजेशन लेकर आ गया. एक तो आपने, ये ब्लास्फेमी नहीं है कि आपने अपना मजहब खड़ा कर दिया. जब आपने वो चीज करना स्टार्ट की तो फिर बुराइयां तब क्यों आना स्टार्ट की? जस्ट इमेजिन इवन अब तो सऊदी अरब से ज़्यादा मुसलमान कौन हो सकता है? आई मीन इवन दे आर चेंजिंग. काइंड म्यूजिक का एक बड़ा था. काइंड म्यूजिक इन्होंने नमाज ब्रेक ले रहे थे परफॉर्मेंस पे. इट वाज फनी, कंट्रोवर्सी आई थी, बट दे आर डीलिंग विद इट स्टेप बाय स्टेप. आई थिंक दे हैव अंडरस्टूड कि यार मजहब जो चीज़ है ना, जो आपका रिश्ता अल्लाह ताला के साथ होता है, वो बड़ा एक डीपली पर्सनल चीज़ है. दिस इज व्हाट वी थॉट व्हेन वी वर ग्रोइंग अप. हमें अच्छी बातें हम बैठते थे, नेबर की आंटी ने बता दी, उन्होंने बता दी. आप यूँ थोड़ी था कि आप जहाँ जा रहे हो लोग आपके टीचर बने हुए, आप ये दुपट्टा क्यों नहीं रहती, आपने करते हुए आपका हाथ नमाज पढ़ते हुए, बेटा यूँ नहीं होता, यूँ होता है. Who notices that? It's a shame economy, right? As I said, it's recurring कि जब आप इस चीज़ को धंधा बना लेते हो ना. अब मैं फॉर एग्जांपल YouTube चैनल खोल दूं, दाढ़ी उगाली में से बात की आपसे पहले, पगड़ी लगा दूं. आप मेरा सोचो, जितना लोग मुझसे नफरत करते हैं, अगर मैं ये कर लूं, मेरा चैनल कितना चलेगा? बहुत चलेगा. रिफॉर्मेशन, इफ़त उमर बिकम्स इस्लामिक. इंफॉर्मेटिव बातें अपने चैनल पे करती हूँ अबाउट हेल्थ, अबाउट सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड एवरीथिंग. 20,000 फॉलोइंग है मेरी. और पीपल लाइक, मैं नाम भी लेती हूँ पीछे पड़ जाते, पर कैसे राजाज एंड साहिल अदीम्स, मिलियंस. They earn a lot of money from making a clown out of people. और लोगों को पूछना चाहिए कि यार what am I getting out of this? But वही बात आ गई ना, इंसेल कल्चर की हमने बात की थी, जब इसलिए इनको सुन रहे हैं बिकॉज आपने कोई और ऑप्शन छोड़ा नहीं है. क्योंकि उनको जस्टिफिकेशन मिलती है अपनी हर फेलियर की. मुझे कुछ नहीं मिल रहा, अब एक लड़का बैठा हुआ, नौजवान लड़का है, उसके पास पैसे नहीं है, लड़कियों से बात नहीं कर रही, ठीक है, कुछ भी नहीं है उसके पास, ना घर अच्छा है, ना गाड़ी है, ना पॉकेट मनी है, ना कुछ है. अब उसको वो देख रहा है कॉलेज का बड़ा पॉपुलर लड़का है, सारी लड़कियां उसको डीएम कर रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इनकी वीडियोस देखेगा और वो बोलेगा ये इसलिए हो रहा है बिकॉज औरतें गंदी होती हैं और ये होता है और वो होता है. यू आर क्रिएटिंग एन इंसल्ट कल्चर. बबल जब फटेगा, और औरतें पैसे के पीछे जाती हैं. हाँ. और औरतें फलानी होती हैं, बिकाऊ माल होती हैं, वफा नहीं. भाई दिस इज नेचुरल. एवरीबडी वांट्स टू get in a relationship with a successful person. I mean, मैं क्यों एक लूजर से मुझे मोहब्बत होएगी? I'm sorry, नहीं होगी. Admit it. बेसिक चीज़ है, मतलब ऑफ कोर्स
उसका कोई दिमाग होगा, कोई दिल होगा, या कुछ उसने किया, कोई सी खासियत होगी ना कि वो जिंदगी में कहीं पहुंचा है, उस खासियत से आपको यार कि यार कितना स्मार्ट बंदा है. लाइक आई हैव सीन द मोस्ट truly successful people, right? They're very calm, they're very collected, and they're very kind in what they do, right? अब अगर if a woman comes across that, a person like that, कि यार ये बड़ा अच्छा है, अब nobody's gonna see like यार ये बंदा अच्छा है, पैसे gold diggers हैं ये वो, तो ये creating an entire. मतलब आप वैसे भी इमेजिन करो ना कि जब रिलेशनशिप और शादी की एज पे आप पहुंचते हो, एक तो बेवकूफ़ाना मोहब्बत बचपन में अगर किसी से भी हो जाए वो हो जाती है, बट एट ए एज व्हेन यू आर लुकिंग फॉर यू नो अ पार्टनर, ऑब्वियसली औरत अब एक ऐसे आदमी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहेगी जो उसकी लाइफ है उसको उससे थोड़ा सा बेहतर कर देगा. मतलब ये तो नहीं है कि हर औरत ही जाके कोई दुनिया के, मतलब व्हेन आई गॉट मैरिड मेरे मियाँ की 4,000 तनख्वाह थी, बट ही वॉज एजुकेटेड, ही वॉज एन इंजीनियर. और ये तो नहीं था कि मुझे पता था कि आगे मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, बट एक पढ़े लिखे प्रॉस्पेक्ट पे तो आप जाते हो ना सोच के कि अब प्यारा होना और वो होना तो वो तो कोई भी हो सकता है. सो you see potential in people. And everybody should be given that chance. हमारे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम से लेके एंटरटेनमेंट तक everything is so confused, illogical and impractical. And this incel problem is such a huge thing. That's why I do what I do. I'm not saying कि हर लड़की को जगह मिल जाती है. मतलब कुछ incel problems जो आप कहते हो वो लड़के बहुत छुछोरे भी होते हैं, वो बहुत अनोइंग भी होते हैं जिनको लड़कियां, आप स्कूल लेवल से अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस ऐसा शैटर करते हो, उनको पब्लिकली ह्यूमिलिएट करके इतनी बातों पे कि वो लड़के लड़कियां डैमेज्ड हो जाते हैं. सो सिंस स्कूल जा क्रिटिकल थिंकिंग, अब बोंगियां मारने की इजाज़त दो अपने बच्चों को, अब बोंगियां मार के ही बच्चों को बच्चे बनने दो. हमारे एजुकेशन सिस्टम से लेके हमारी एंटरटेनमेंट, बट जैसे अभी पंजाब में बहुत कुछ हुआ, कॉन्सर्ट्स भी हुए, हॉर्स एंड कैटल, लेकिन असल एंटरटेनमेंट फॉर एनी इंडिविजुअल इज़ जहाँ वो खुद भी इन्वॉल्व हो, अपने फिज़िकली भी वो इन्जॉय कर रहा हो. सिर्फ विजुअल से ज़्यादा जब आप एक गेम में होते हो, चाहे आप हार रहे हो जीते हो, आप इन्जॉय कर रहे होते हो ना. The events that we do, जब मेरे events हो रहे होते हैं, right? And और भी बहुत events हो रहे हैं कराची में. Now when you go to these events ना, मैंने ये नहीं बोल रहा, coming to my events it's a challenge for a lot of people because website पे आते हो, forms fill करते हो, आपका approval होता है, फिर you get to, because security situation ऐसी है हमारे मुल्क की, तो you go through this entire, बोलते हैं visa application भरवाते हो तुम हमसे. How expensive is it your thingy? It's very subsidized because हमारी तो dollar cost बहुत ज़्यादा होती है, तो it's most events are subsidized by at least 70% for the tickets, but even they're expensive. So the people who are earning a lot, they can come in. अगर for example 25-30 हज़ार का ticket हो जाता है, मैंने वो भी subsidize कर दिया, तो I get it. I'm pandering to a very different class of people. But let's say Just Be वाली series है, we're getting to college kids, वो आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं. Now when you're going into these environments, जहाँ पे I make sure there are more women in my events. We have this ratio thing, right? तो 60% of the crowd is always minimum रखते हैं कि लड़कियाँ ही हों. As a man, even if you are, अभी मैंने किया था कि we didn't allow single men back then. अब हम लोग की applications देखते हैं, we look at the forms and we were allowing very small numbers of solo boys, right? When they're coming in, you know, there's more girls, they're well behaved, अच्छा इसको जानते भी हैं, you know, maybe he's a successful guy, everything. You're like, ठीक है, you come in, you don't need to bring a plus one. को बड़ा मसला होता है कि इस लड़की के साथ जाना होता है. When they're coming in, and these events, and they're happening every weekend, so they're coming in, they're in that space, they're sharing that space with women, they're seeing them as equals, कि अच्छा मैं enjoy कर रहा हूँ, वो भी enjoy कर रही है, and you know, they go home happy, everything was a fun night. This is a space of collective healing. Wow. And that's why I am doing, that's why कि मुझे कोई कुछ भी बोले, at the end of the day ना DJ बन गया, ये नाच गाना नशे करवा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, मुझे पता है कि the work that I'm doing, what impact it's having on the next generation, we are collectively healing one event at a time, आराम से online. तो फिर ये होता है कि it ripple effect होता है, things don't happen, आराम से चीज़ें होती हैं, you know.
and that's why the things that I do कि मुझे बोले बेटा इंजीनियर डॉक्टर, I'm like मैं जो काम कर रहा हूँ ना, that's more significant than any other healer. We're collectively healing an entire generation, or if they can't be a part of my events, we're giving them inspiration to do your own thing. But start creating these healing spaces. And what's more healing than being okay in a space जहाँ पे आपको safe place where you can go crazy, like छलांगे मार लो, चीखे मार लो, चीखे मार रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, नाच रहे हो. एंड आप जो पाकिस्तान से मुल्क में कर रहे होते हो कि यार मैं खड़ा हूँ ऐसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ कि 50 लड़कियाँ इधर खड़ी हुई हैं. मैं आपको एक लड़के के माइंडसेट से 50 लड़कियाँ खड़ी हैं, आई एम सीइंग देम, दे आर नॉर्मल, दे तो बात कर रहे हैं, नाइस हो रहे हैं, एवरीथिंग वो कर रहे हैं, मैं एंजॉय कर रहा हूँ एवरीथिंग. क्या 2 मिनट के लिए उनका अंदर का एंड्रयू टेट बाहर नहीं निकलेगा, जाएगा नहीं, रास्ता नहीं निकलेगा. अच्छा ठीक है भाई, क्या पागल बातें कर रहा है, ठीक है यार. You know, you give young people these opportunities, and my tagline for Shortbox is bringing the 60s back. That's on our page. We want to reclaim public spaces. We want to bring in that ecosystem जहाँ लोग चाहें and they can just be themselves. Yeah. This isn't about nashe, this isn't about partiyan, this isn't about sex, all of that. This is just about a collective healing. जो spiritually जो हम traumatized हो गए, हमें वो जगहें चाहिए जहाँ पे कुछ घंटों के लिए हम release वो negativity and enjoyment physical activity से ही होती है. Dancing is like it's so therapeutic कि आप जब नाच लेते हो, workout हो रहा होता है. छोटे होते थे, घर में कोई मेहमान आना, चलो डांस करके देखो, and we used to love it. ये एक खास बात होती थी, किसी के घर जा रहे हैं, टेप लगा, चलो डांस करके दिखाओ, you know, we grew up like that. So आपको पावर मिली है, क्या चेंजेस लाएंगे आप? कुछ भी नहीं, that's the thing. हम यही तो मांग रहे हैं, हमें कोई चेंजेस चाहिए नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, आप बस पीछे हो जाओ, आप कुछ करो ही नहीं. तो मौलवियों को कैसे डील करेंगे? अभी तक तो मौलवी नहीं आए, जब आएंगे तो वो गुफ्तगू होनी होगी कि आप उनसे लड़ क्यों रहे हो, वो भी तो शहरी हैं, आप उनकी तकलीफें समझो ना. लेकिन इसको कंसिडर किया जाता है औरत और मर्द का इकट्ठे इनोसेंट जॉय भी जो होता है ना, इनोसेंट एंजॉयमेंट, उसको भी सेक्सुअलाइज कर दिया जाता है. तो फिर ये मसला तो उनका हुआ ना कि लेकिन गंदगी वो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है ना फिर एक, और जिसपे फिर वो गुस्सा बहुत उन्हें आ जाता है. तो सही है, अगर बात नहीं सुनी जा रही तो फिर आप लड़ते हैं. हमारे पास भी इतनी रिसोर्सेज हैं, आपके पास भी रिसोर्सेज हैं, फिर लड़ते हैं, सिविल वॉर स्टार्ट कर देते हैं हम लोग. अगर कोई नहीं बैठ रहा बीच में, फिर लड़ना ही बच जाता है. ओके चलो, अ मैसेज फॉर पीपल हु आर कंट्रोलिंग दिस कंट्री. वी नो देयर इज लॉट ऑफ यू नो एस्टेब्लिशमेंट भी है. एज आई सेड टू यू, बता रहा था ना कि वो जब डार्क नाइट राइजेस में सेलिना काइल जाती है, ब्रूस वेन बैटमैन के पास जाती है, शी विस्पर्स इन हर ईयर देयर इज अ स्टॉर्म कमिंग मिस्टर वेन. तो ये तूफान आ रहा है. आप जो सारे पावर में बैठे हो, अंडरस्टैंडेबल, जो हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बट यू नीड टू सी, आप जितने भी आपके जो एकेडमिक्स हैं या जो आपके एडवाइजर्स हैं, ये उनको आप छोड़ दो. गो ऑन द ग्राउंड, लिसन टू व्हाट द किड्स आर सेइंग, लिसन टू द पीपल हु नॉर्मल पीपल, उनको क्या चाहिए उनकी ज़िंदगियों में. सो यू थिंक आवर यूथ needs avenues for self expression? That's it. कुछ भी नहीं है. You don't need to, कुछ भी ना करो. उनको ना इकोनॉमी दो, ना उनको पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन दो, कुछ भी ना दो. जैसे चल रहा चले, कोई मसला नहीं है. You want to have a totalitarian state, सही है. आप उनको रोको नहीं. एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, एक्सप्रेस करें. वो अपनी रोजी रोटी खुद ही बना लेंगे, अपनी ज़िंदगियाँ खुद ही ठीक कर लेंगे. पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी वो खुद ही कर लेंगे. मैं कभी ये नहीं बोलता, आई अंडरस्टैंड हॉब्स की वो है ना, यू नीड अ लेवियाथन. हमारा मुल्क ऐसी एक जियो पोलिटिकल सिनेरियो से गुजर रहा है, वी नीड अ लेवियाथन, अंडरस्टैंडेबल. बट लेवियाथन का काम है ऑर्डर मेंटेन करना. ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना, आप मेंटेन करो जो आप चीज़ें कर रहे हो. अब जब आप एक जनरेशन को, पूरे डेमोग्राफिक को अपने एक्सप्रेशन से रोक रहे होते हो, उनकी वीडियोस बना रहे हो, उनको जलील कर रहे हो, आप ऑर्डर के खिलाफ तो जा रहे हो. और हर कोई कुछ करना चाहता है. हमारी जिबल्लत में है टू बी लिसन्ड, टू बी सीन. तो अब ये टिकटॉक और ये सारे जो छोटे बच्चों ने खुद ही एक एवेन्यू ढूंढ लिया है, विच इज़ सॉर्ट ऑफ लीगल एज वेल. उस पर भी बहुत बकवासें खैर होती हैं, लोग करते हैं कि ये क्यों करे वो. I am the one who said जिसका जो दिल करता है करना. Rome had circuses, right? Yeah. You give them bread and circuses. आप उसको जिस तरह ले जाओ कि वो पागल बना रहे थे उनको, यहाँ पे स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाते. मैं तो मजाक कर रहा होता हूँ
कि इस मुल्क में अगर कल को फौज अनाउंस करती है कि हम लोग इस महीने कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट करा रहे हैं, इस महीने वीकेंड का कॉन्सर्ट करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, कुछ भी नहीं है उनका, एक ठेके का परसेंटेज भी नहीं है जो उस पे शो पे जाएगा, ठीक है, आप थोड़े पैसे लगा दो। आप यकीन करो जितना पैसा है लगता होगा सब पे एक नज़र रखने में, कंट्रोल करने में, आप अपनी कौम को खुश करने पे वो लगा दो, एंड देन सी वेयर वी गो। मैं अगर एक 10 कॉन्सर्ट्स अनाउंस हो गए कि कोल्डप्ले कॉन्सर्ट हो रहा है, वीकेंड का हो रहा है, मरून 5 का हो रहा है, दुआ लिपा का हो रहा है, ये हो रहा है, मैं खड़ा हो जाऊंगा और मैं ना जो टैंक गुजर रहा होगा या जो भी वो कोई भी आपके जितने भी आपकी फोर्सेस हैं उनके मॉन्यूमेंट से मैं खुद खड़ा होकर सलाम कर रहा हूँ उनको कि हीरो बन जाएंगे, हीरो। यार कुछ तो हमें दे दिया, कोई तो नॉर्मल सी आ गई। 25 साल भी नहीं, अब तो कितने 80s आप कर लो कि 50-60 साल से हम लोग एक जंग की सूरत हाल में रहे। बट यू नो मुझे लग रहा है पॉपुलिज्म विल बी डन फॉर गुड आफ्टर ऑल दिस शिट। इट इज मोर और लेस डन, थक गए सब लोग। ये जो मसीहा का एक दोबारा वो कम बैक हुआ था ना ऑल ओवर द वर्ल्ड कि मैं सब ठीक कर दूंगा, आई नो एवरीथिंग, आई एम द बेस्ट। आप एक बंदा कुछ ठीक नहीं करता, शहरी ठीक करते हैं, आप उनको थोड़ा सांस लेने दो, टाइम लगेगा। ये नहीं बोल रहा कि आपने ये कर दिया तो अगले दिन ठीक हो जाएगा, ये थोड़ी होता है। आप उनको थोड़ा सा जगह दोगे, स्पेस दोगे, एक्सप्रेशन का टाइम दोगे, वो जब उनको थोड़ा दिमाग उनका सही होगा कि अच्छा ठीक है 1 मिनट, अच्छा अब मैं थोड़ा सांस लेना स्टार्ट किया। सांस लेनी है ना, लोगों को सांस ही नहीं ले सकते हम लोग। मैं हर पॉडकास्ट में आगे बात कर रहा था कि हम फिजिकली भी सांस नहीं ले सकते, मेटाफोरिकली दूर की बात है, हमारे अपने सारे दरख्त काट दिए, एनवायरनमेंट इतना, लाहौर में सर्दियों में सांस लेना मुश्किल आता है यार। इवेंट्स नहीं आप कर सकते, जो पीक सीजन था जिसमें आप बच्चों की शादियां करते थे, फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने जो सबसे फ्रेंडली थे फॉर ऑल दिस कि फैमिलीज आ रही हैं, अब आपको आप ये निकालनी है आपने। अब आपको बड़ा छोटा पीरियड मिलता है शादियां बच्चों की डिसाइड करने के लिए, जिसमें सब ठीक हो, विच इज़ लाइक फरवरी, जनवरी, और अब उसमें भी रमज़ान की एडिशन हो गई है। सो इतना कुछ, मतलब वो भी क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, से क्लाइमेट चेंज हो गया है। फिजिकली भी ओले पड़ रहे हैं इस्लामाबाद में। मेरी तो गाड़ी टूट गई, मैं तो 1 दिन के लिए गई थी, गाड़ी तोड़वा के आ गई। तो फिजिकली भी सांस ले सकते हैं, मेटाफोरिकली भी सांस ले सकते हैं। जब लोग सांस लेंगे ना तो चलो 6 महीने लगे। एंड व्हाट अबाउट पीपल लाइक जो सोच भी नहीं सकते इस एंटरटेनमेंट का, उनके लिए भी आप लियारी जब जाते हैं ना तो लियारी में जो बच्चे हैं ना, फुटबॉल, बॉक्सिंग, ये वो सारे वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, आप उनको ग्रो करने दो जैसे करना चाह रहे हैं। मैं एक टाइमलाइन देता हूँ आपको प्लान की। पहले आप लोगों को आप सपोर्ट नहीं कर रहे, उनको छोड़ दो, उनके लिए रुकावटें पैदा ना करो। 6 महीने जब उनको सांस लेने का टाइम मिलेगा ना तो थोड़ा दिमाग सही होना स्टार्ट होगा। देन दे कैन फोकस ऑन कि यार मैं अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे ठीक कर सकता हूँ, मैं बाकी चीज़ें कैसे ठीक कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा शहरी कैसे बन सकता हूँ, मेरे अंदर सिविक सेंस कहाँ से आएगा। जिसके पेट में मतलब दाल रोटी नहीं जा रही, वो आपको लगता है उसको सिविक सेंस की परवाह होगी, लेकिन दाल रोटी के लिए उसको कुछ प्रोडक्टिव काम करना पड़ेगा ना। जब वो प्रोडक्टिव काम कैसे करेगा, जब वो मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली थोड़ा ठीक होना स्टार्ट होगा। दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। मतलब आपको एड्रेनलिन एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है व्हाइल ग्रोइंग अप, एंड देन एक्सप्रेशन की खुल के। और ठीक है, आप थोड़ा सा ये भी सोचो, मज़ारों में ढोल पे इट्स ओके कि आप नाच। मैं अभी किसी से मजाक कर रहा था, मैंने कहा मेरा ना बहुत प्लान बना हुआ है कि मैं एक वैन तैयार करूँ स्पीकर्स के साथ, और मैं ना सेवन जाके एक डीजे सेट करूँ, सारे नाच रहे मलंग ये वो देखेंगे, वी गोना ब्रिंग इन ट्रेडिशनल एलिमेंट्स ये वो। एग्जैक्टली। तो मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि आप अपनी आइडेंटिटी से इतनी नफरत क्यों करते हो। हम तो साउथ एशियंस हैं, हमारे लिए म्यूजिक, पोएट्री, आप मुगलों को चढ़ा के बैठे। अभी इंडिया से यही हो रहा है ना, मुगलों के खिलाफ बातें हो रही हैं, वो तो आपके जो थे। आप what was their defining moment for the Mughals, the greatest Muslim civilization that you want to say? Art, music, architecture. वो उन्होंने तो किया ही है सिर्फ, मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, लेकिन ये किया उन्होंने। I would say that's also it's a very colonial interpretation. I think they had schools, they had polymaths, they didn't take a education, they didn't take knowledge and skill as in an industry format. For them, anybody could be that. And if you could be a resource to the crown, to the court, आ जाएं आप एक कारीगर हैं, आ जाएं
उनके कोर्ट में कितने कितने बड़े बड़े लोग होते थे एंड आई थिंक एवोल्यूशन भी इसी तरह होती है ना, आप गलत को समझते हैं कई सालों में जाके, फिर एक नया सही बनता है जो पहले गलत था, और जो पहले सही था वो विद टाइम आज का गलत भी हो जाता है. Things are in a Yeah, flux. so we need sane, normal people above us, जो बिल्कुल साइंटिफिकली जहन को समझ के प्रैक्टिकली फैसले लें, और जो आपको किसी तरह तंग ना करें. ओनली जो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अगेंस्ट है, और बहुत सारे लॉज भी ऐसे हैं जिस पे स्टिल वी नीड टू वर्क, लेकिन चलो जो भी है, सिवाय उसके आपको कुछ और करने का हक भी नहीं है. अल्कोहल इलीगल है, मैं अपने इवेंट्स पे अल्कोहल नहीं रखता. नहीं रखता, लेकिन अगर वो इलीगल है तो फिर अवेलेबल क्यों है? हाँ. और अगर अवेलेबल है तो व्हाई नॉट क्लब्स लाइक जहाँ पे लोग जाएं, जहाँ पे बार टेंडर आपको एक मिकदार में बना के दे और उसके बाद अलाउड ना हो. आप घरों में लोग अल्कोहलिक इसलिए होते हैं बिकॉज देयर इज नो एंड टू इट. दुबई में इतनी बड़ी नाइट लाइफ इंडस्ट्री आ गई कि अबू धाबी अभी भाग रहा है कि हम अपनी नाइट लाइफ इंडस्ट्री की पॉलिसी बनाना स्टार्ट करें. दुबई चला गया, वहाँ पे ड्रग्स होता है दुबई में? मुझे तो नहीं लगता. वहाँ छोटे आते हैं, वो अंडरकवर घूम रहे होते हैं. करना होता खैर वहाँ भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत डेटरेंस है, बहुत डेटरेंस है. लेकिन शराब पी, आप नहीं कह सकते कि हम तुम्हें पीने नहीं देंगे. अभी कोई फॉर एग्जांपल इदारा है, एएनएफ है, क्या एएनएफ के लिए ये बेहतर है कि आप गाड़ियां रोको, लड़कियों को बाहर निकालो, आ जाओ सर्चिंग करो, ये करो वो करो? या बेहतर ये है कि आप जो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, आप हमें बोलेंगे यार ये हमारे लोग हैं, अंडर कवर देयर गोना बी देयर, वी आर गोइंग टू रूट आउट एनी सिग्निफिकेंट पर्सन, या ऐसा कोई बंदा जिससे हार्म हो रहा है, या कोई ऐसा बंदा आ गया है हु इज प्रोलिफरेटिंग ड्रग्स, वो विल हेल्प यू आउट. हमारा फ़ायदा है इसमें, हमारी और चीज़ें क्लीन होंगी. बट आप पॉलिसीज़ तो बनाओ. मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि आप तो बोल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे चले नहीं चले, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा. मैं मतलब कुछ करे ही ना. आप अपने जो हमारे पावर में बैठे हुए हैं, आप 2 मिनट के लिए अपने साथ चाय पकड़ें, सिगरेट पीते हो तो सिगरेट पकड़ के चाय पीट के अपनी टेरेस में आके बैठ जाएं और बोलें कि यार मैं, क्या मेरी लाइफ ऐसी कोई गुजरी है, या मेरे साथ ऐसी कोई मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी स्टंट हुई है, इमोशनल, कि मैं लोग बगड़ रहा हूँ, जकड़ रहा हूँ. आप अपने पाप से तो पहले बात करें. हमसे तो आप बात नहीं करेंगे, हमारे पर तशद्दुद हो रहा है, जुल्म हो रहा है, सारी चीज़ हो रही है. पहले अपने आप से तो बात करें. We need to do lot of unlearning. Our generation. That's where short box comes in. क्या हो तुम्हें दिखाएं तो सीखना नहीं है, हमें जो सीखा है अनलर्न करने की बहुत ज़रूरत है. This is what our nation needs. I gave the example of my mom, right? Yeah. You need to give them spaces. They come in and they see. जब तक वो देखेंगे नहीं ना, उनके दिमाग में अब मेरे लिए बताऊँ क्या होता है, अजीब रैंडम कमेंट्स आ रहे होते हैं कि तुम इल्यूमिनाटी हो, तुम डेविल वर्शिपर हो, तुम CIA साइऑप हो. मैंने कहा मुझे तो मसला ही नहीं है CIA साइऑप होने में. CIA पैसे तो दे दे मुझे कुछ. मैं तो अपने हम लोग कंगाल हो गए इस चक्कर में. I have a like वो Western political philosophy, Western philosophy. I dealt a lot into it, Eastern as well. You're not going to be able to do it anything. मैंने अब बात की थी ना शुरू में, we're अशरफुल मखलूक़ात हैं हम लोग, we're creative souls. अल्लाह ताला ने हमारे जो अपनी रूह डाली थी हमारे अंदर, आदम के अंदर डाली थी, that is one based on creative potentiality. कि खुदा जब बोलता है कोई चीज़ हो तो हो जाती है. हम उस तरह नहीं कर सकते, लेकिन अपने हाथों से, अपने दिमाग से चीज़ें बनाते हैं. एंड आई थिंक दैट्स वेरी क्लोज टू अल्लाह ताला कि यार मैंने इसको एक तोहफ़ा दिया, उसका सही इस्तेमाल कर रहा है. आप इंसानों को यहाँ पे पूरी जनरेशन को या लोगों को बस वो तोहफ़ा इस्तेमाल करने दो. उनकी रूह ना दबाओ, उनकी रूह ना लड़ो. आप कुदरत के निज़ाम से लड़ रहे हो. वी आर कॉन्शियस बीइंग्स, वी आर नॉट एनिमल्स. लेट अस बी ह्यूमन बीइंग्स. सो क्या है तुम्हारा 10 years में अंदाज़ा इस म्यूज़िक में और इसमें पाकिस्तान में क्या हो सकता है? हो जाएगा. मैं इतना टाइम, इतनी रिसोर्सेज इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज आई हैव इट इन फ्रंट ऑफ मी. आई एम द पर्सन हु इज राइट इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ दिस. मैं देख रहा हूँ देयर इज अ स्टॉर्म कमिंग, योर एंटायर डेमोग्राफिक इज चेंजिंग. ये बच्चे नहीं रुकने वाले. आप या तो इनके साथ होगे, इनको थोड़ी जगह दोगे सांस लेने की, या तो आप इनसे आगे चल के लड़ोगे. जीतेंगे वही. आप नहीं कर सकते. आपका चलो, आप हाइपोथेटिकली There's a civil war that's happening. सब सड़कों पे निकले आए. 6 लाख की फौज है. 10 करोड़ बंदा अगर निकल गया ना, आप कैसे लड़ोगे? ये होना है. और
only way is, according to you, these avenues? It will happen. I just think I'm at the forefront at the start of it, so I have that ability to kind of maneuver it. कि इसको इस तरह से लेके जाए, तरीके से चीज़ हो जाए. ऐसा ना हो कि कल को हंगामे हो रहे हो, अच्छा भाई साहब, मतलब ऐसा ना हो कि लाइक डेंस बन जाए. कि अभी फॉर एग्जांपल इफ इट वाजंट मी, कोई और कर रहा होता, इवेंट्स हो रहे होते, जितनी मैं स्ट्रिक्टेस्ट रखता हूँ, नशे भी चल रहे हैं, There are a lot of underground things going on. मुझे भी पता है, मतलब ठीक है बुढ़े हो गए हैं, लेकिन खबरें हमें भी शुरू से चल रही होती है. But what if it starts out this way and like there's there's a lot of resistance and it doesn't happen properly? So I think I'm at a good time because we started this out and बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं. This will change, and as you said कि what's my goal? I think I'm going to be pretty old by then, but if nothing else, I would want, if I'm in Karachi, I would want my kids कि वो जा रहे हैं and Zamzama एक पूरी street बन गई है. You've got entertainment venues, you've got comedy clubs, you've got these restaurants, you've got like exhibition centers. रात के 12 बजे एंड टीनेजर्स, गर्ल्स एंड बॉयज वो सड़क पे चलते जा रहे हैं. प्रॉमेनाड जो है या अब वो सुकून से हम चलते जा रहे हैं. एंड जिसने जो पहना है, जो कर रहा है, नोबडी इज जजिंग. देयर लाइक यार ठीक है यार, लेट किड्स बी किड्स. Lovely talking to you and all the best. And I'm looking forward to be part of this experience next time. Yes. मुझे तुमने फौरन डेट भेज देनी है. Yes. Because me and my husband will come. अगर तब तक मेरी बेटी यहाँ हुई, we'll all come and be part of it and have fun. Yes. Thank you. All right, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें. अपने कमेंट्स हमें लिख के भेजिएगा कि आपके क्या ख्यालात हैं. और प्लीज़, मैंने कभी ये बात नहीं की, लेकिन प्लीज़ अगर आप हमारे शोज़ देख रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, अपना फीडबैक भी दें और हमें फॉलो भी करें और बेल आइकॉन भी दबा दें. बिकॉज आपका देखना, व्यूअरशिप विल मेक अस बिगर, और हम जितना बिग होंगे उतना बेहतर कंटेंट आप तक ला सकेंगे. थैंक यू वेरी मच. Say it all with Ifat Umar.